आत्मा सर्वयोग विनिष्टतः। वृषा कपिरमेय आत्मा सर्वयोग विनिष्टतः। ये 100 नाम हम लोगों के पूरे हो गए थे। अब 101वां नाम आ रहा है। वर्षणात् सर्वकामानां धर्मो वृषः कात् तोयात् भूमिम अपाद इति कपिर्वराहः। जो सभी कामनाओं की पूर्ति कर दे उस धर्म को वृष कहते हैं। और पृथ्वी का माने होता है पृथ्वी, क से अर्थात का माने जल भी होता है। का माने जल से, कात तो याद, का से माने जल से, भूमिम अपाद, भूमि का उद्धार भगवान ने किया था, इसलिए उनका एक नाम वराह हो गया। वृष रूपत्वात् कपि रूपत्वाच्च वृषा कपि ही। वृषा कपि जो नाम है भगवान का, वो इसलिए कि वो वृष भी हैं और कपि भी हैं। वृष का मतलब है धर्म और कपि का मतलब है वराह, इसलिए भगवान का नाम वृषा कपि कहा गया है। महाभारत के शांति पर्व में आया हुआ है, कपिर्वराह श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते तस्माद् वृषा कपिं प्राह काश्यपो मां प्रजापति। कश्यप प्रजापति ने मुझे वृषा कपि नाम दिया था। क्यों? क्योंकि कपिर्वराह श्रेष्ठश्च, कपि जो है उसका अर्थ है वराह या श्रेष्ठ। धर्मश्च वृष उच्यते, श्रेष्ठ धर्म, ये नाम मुझे उन्होंने प्रदान किया था, इसलिए मेरा एक नाम वृषा कपि भी है। ये भगवान का एक नाम है वृषा कपि। इसके पीछे कथा भी है, ब्रह्म पुराण में कथा आई हुई है। और कथा ये है कि एक दैत्य था, उसका नाम था हिरण्य, बड़ा प्रतापी दैत्य था। हिरण्य का जो बेटा हुआ वो भी बहुत प्रतापी, उसका नाम था महाशनि। उसका पराजिता नाम की कन्या के साथ विवाह हुआ। ये जो हिरण्य था ये दैत्य कुल का था। इसी के भाई की कन्या पौलोमी शची, जो इंद्र को ब्याही गई थी। तो इस तरह से इनका परस्पर संबंध भी था देव दैत्य का। लेकिन शक्ति जब बढ़ती है तो फिर कहाँ संबंध देखती है। तो महाशनि जो है उसकी आकांक्षाएं बढ़ गईं, और आकांक्षाएं बढ़ जाने के कारण उसने इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी और ऐरावत सहित इंद्र को बंदी बना लिया। लेकिन इंद्र को मारने जा रहा था, इतने में उसकी चचेरी बहन शची दिख गई, तो उसने उनको मारा तो नहीं लेकिन बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर ले जाकर के अपने पिता हिरण्य को सौंप दिया। ये लो, हिरण्य ने उनको जेल में रख दिया और सुरक्षा के प्रबंध कर दिए और स्वर्ग का राज्य स्वीकार कर लिया। अब स्वर्ग में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। जो प्रजा है वो प्रजा अपने जैसे राजा चाहती है। अगर राजा इतर प्रवृत्ति का हो गया तो प्रजा को समस्या हो जाती है। हिंदू प्रजा है और हिंदू से इतर कोई धर्म वाला राजा हो जाए और वो अपना धर्म थोपने लगे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसी तरह से देवताओं के राजा इंद्र, देवराट, वो देवताओं के भावों को जानते थे, तदनुसार शासन करते हैं। और इधर जब महाशनि इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा तो उसका जो तौर तरीका था वो देवताओं को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए समस्याएं उत्पन्न हो गईं। जब समस्याएं उत्पन्न हो गईं तो कहते हैं कि सारे राजा, सारे देवता
मिल करके भगवान शिव के पास गए। इधर क्या हुआ कि जो राजा, जो महाशनि था, इस महाशनि ने इंद्र को तो बंदी बनवा दिया, अपने पिता को सौंप दिया, और फिर इसने सोचा कि अब वरुण को भी, वरुण लोक पर भी आक्रमण कर दिया जाए और वहाँ पर भी अधिकार कर लिया जाए। तो योजना बनाने लगा और तैयारी करने लगा कि अब वरुण लोक पर अगला आक्रमण होगा। वरुण देवता को पता चल गया कि हमारे ऊपर भी आक्रमण होने वाला है, इंद्र को ही जब बंदी बना लिया गया है तो हमारी भी स्थिति डामाडोल ही है। तो उन्होंने नीति से काम लिया। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह प्रस्ताव भेज दिया महाशनि को कि हमारी जो बेटी है वारुणी, उसका विवाह हम आपके साथ करना चाहते हैं, आप बड़े प्रतापी हैं। महाशनि ने इसको स्वीकार कर लिया और वरुण की बेटी जो वारुणी थी उसको सौंप दिया, उससे विवाह हो गया। अब महाशनि का जब विवाह हो गया तो अब रिश्तेदार हो गए, अब उनके ऊपर आक्रमण करने का कोई मतलब ही नहीं रहा, वो तो ससुर जी हो गए। इधर देवताओं ने कहा कि महाराज कैसे हो, इंद्र कैसे छूटे? कहा वरुण जी के पास जाओ। वरुण जी के पास लोग गए। वरुण ने कहा ठीक है, हमारे संबंधी तो हैं वो महाशनि, हम उनसे चर्चा करते हैं। तो वरुण ने महाशनि को संदेश भेजा कि इंद्र को छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बताया गया है कि अगर कोई राजा किसी दूसरे राजा पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके अगर उसका वध कर देता है तो उसकी विजय हो जाती है, लेकिन अगर वध नहीं करता है, उसको जीत लेता है, बंदी बना लेता है, तब भी उसकी विजय हो जाती है, और अगर तब भी उसका यश बढ़ता है। अगर राजा किसी दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करके उसको बंदी बना ले और बंदी बनाने के बाद अपनी विजय सुनिश्चित हो जाने के बाद उस राजा को अगर छोड़ दे तो उसका यश और बढ़ता है। वरुण देव ने समझाया, बद्ध्वा विमोक्षणम शत्रोह महते यशसे सताम। सज्जनों के लिए ये बड़े यश की बात होती है, बड़ी इसकी प्रशंसा होती है कि देखो जीत लिया लेकिन मारा नहीं, छोड़ दिया। तो इसलिए हे महाशनि, तुमने बंदी बना ही लिया इंद्र को, तुम्हारी विजय हो ही चुकी, छोड़ दो। छोड़ दोगे तो आपका कृतज्ञ बना रहेगा। तो महाशनि ने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं, आप हमारे संबंधी हैं, अगर आप कहते हैं तो हम छोड़ देते हैं। तो उन्होंने इंद्र को छोड़ दिया, जेल से मुक्त करा करके अपने सामने मंगाया। दरबार भरा हुआ था, और भरे दरबार में उन्होंने घोषणा की कि इंद्र तुमको छोड़ा जा रहा है। लेकिन सुनो, और फिर बड़े तरह के उलाहने दिए कि अब क्या इंद्र, तुम्हारा इंद्र तो क्या रह गया, किसी की दया पर निर्भर हो गए हो। वरुण देवता अगर आकर के हमसे न कहते और ये हमारे संबंधी ना होते तो तुम जेल से बाहर आ नहीं सकते थे। इसलिए जाओ, मैं छोड़ तो रहा हूँ तुमको, लेकिन मेरी ये सलाह है तुमको कि वरुण देवता को अपने गुरु के स्थान पर रखो, इनका बड़ा सम्मान करना। वरुण देवता का अति सम्मान आवश्यक है। अगर तुमने वरुण देवता का कोई अपमान किया तो जैसे अभी जेल में बंद किया था वैसे दोबारा जेल में बंद कर दूंगा। तो छोड़ दिया। अब इंद्र वापस तो आ गए, लेकिन उनके मन में अपमान की ज्वाला जलने लगी कि भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया। मैं देवताओं का राजा और वरुण एक देवता हैं, तो मैं उनका राजा हूँ और मुझे ही कह दिया कि तुम वरुण के अनुसार चलना, वरुण को गुरु के स्थान पर रखना, माने उनके सब आदेशों का पालन करना। तो वरुण अगर कोई मुझे आदेश कर देगा तो मैं उसका पालन करूँगा, अगर मैं उसका पालन करूँगा तो फिर देवताओं का राजा कैसे। तो उसके इंद्र के मन में समस्याएं उत्पन्न हो गईं। शची ने देखा कि इंद्र चिंतित हैं, तो उन्होंने कहा क्या बात है। कहा मैं मुक्त होकर के आ तो गया हूँ, लेकिन मेरी समस्या है, मुझे शांति नहीं मिल रही है। क्योंकि नीति ये कहती है कि तज्जीवनम यत्तु यशो निधानम, वही जीवन है जिसका यश है, जिसकी प्रशंसा है।
सएव मृत्युर्यशसो यद विरोधी, और मृत्यु वही है जो यश का विरोधी है। अगर अपयश हो गया तो उससे अच्छा है मृत्यु हो जाए। मृत्यु से भी बढ़ करके अपयश है, इसलिए मैं अपयश नहीं चाहता, और मेरा इस समय अपयश फैल रहा है, इसलिए मैं शांत नहीं हूँ, अशांत हो गया। वरम कीर्तिर्जय श्रियो हो, नीति ये कहती है कि वरम माने श्रेष्ठ है, कीर्ति ही जय श्रियो हो। आपको कहीं विजय मिल जाए, आपको कहीं बहुत सारी धन संपत्ति मिल जाए, उससे ज़्यादा अच्छी है कीर्ति, आपकी कीर्ति हो जाए। तो जिसकी कीर्ति नहीं है वो मरा हुआ है। संभावितस्य चा कीर्ति ही मरणादतिरिच्यते, भगवान भी यही कह रहे हैं कि जो अकीर्ति है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तिक्तोत्तिष्ठ परंतप। और भगवान उनको कहते हैं कि अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो लोग तुमको कायर कहेंगे कि जब सेनाओं को देखा तो अर्जुन भाग गया, तो क्या तुम जीवित रह पाओगे? इसलिए क्षुद्र हृदय की जो दुर्बलता है उसको छोड़ो और उठ खड़े हो और युद्ध करो। तो अकीर्तिम चापि भूतानि, जो प्राणियों की अकीर्ति है वो मरण से भी खराब है, इसलिए मर जाना अच्छा, बदनामी होना अच्छा नहीं है। बहुत से लोग इस बात के लिए सचेष्ट रहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा के बारे में अत्यधिक सचेष्ट रहते हैं। और हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि 3 श्रेणी है लोगों की, एक है उत्तम, एक है मध्यम और एक है अधम। कैसे पता चलता है कि किस श्रेणी का ये मनुष्य है जो सामने हमारे बैठा हुआ है? तो बताया कि पता ऐसे चलता है कि जो मान चाहता हो, केवल सम्मान की इच्छा हो, उसको समझो कि ये उत्तम व्यक्ति है। और अगर थोड़ा धन भी चाहता हो और थोड़ा मान भी चाहता हो तो समझ लो कि ये मध्यम व्यक्ति है। और अगर केवल धन ही धन की इच्छा हो, बदनामी हो तो कोई फर्क नहीं जिसको पड़ दे, तो समझ लो कि ये अधम व्यक्ति है। उत्तमा मानम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमाः अधमा धनम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। महान लोगों का जो धन है वो मान है, इसलिए सम्मान से बढ़कर के कुछ नहीं है। ये बात इंद्र के मन में आने लगी तो शची ने कहा कि देखिए, आपके मन में जो कष्ट उत्पन्न हुआ है वो ठीक है, लेकिन इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, इतनी मदद कर सकते हैं कि आपको सलाह दे सकते हैं। जो पत्नी है वो समय समय पर अपनी भूमिकाएं बदलती रहती है। कहते हैं कि भोजन कराते समय माता बन जाती है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो सलाह देने वाली मंत्री भी बन जाती है। तो शची मंत्री बनी। उसने कहा कि आपके मन की अशांति तभी दूर हो सकती है जब आप तपस्या करें, तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं। और फिर उदाहरण दे करके बताया कि इन्होंने तप किया तो सफल हुए, इन्होंने तप किया तो सफल हुए। तो इंद्र को भी ये बात समझ में आ गई। तो इंद्र ने कहा कि तुमने सलाह तो अच्छी दी, लेकिन तपस्या करने के लिए लोग जाते हैं तो साथ में नहीं जाते हैं, पत्नी को नहीं ले जाते हैं, अकेले निकल पड़ते हैं। लेकिन शास्त्रों में ये बताया गया है कि अगर कोई शुभ कार्य, पुण्य कार्य बिना जाने कर देता है, अनजान में किसी से अच्छा काम हो जाए तो उसका 1 गुना फल होता है, और अगर जान करके अच्छा कार्य करे तो उसका 100 गुना फल होता है, और अगर सपत्नीक होकर के करे तब तो 1000 गुना फल होता है। इसलिए सपत्नीक तपस्या मैं करूँगा, तुम भी मेरे साथ चलो। तो शची को लेकर के इंद्र गौतमी नदी के किनारे पहुँच गए, जहाँ गौतमी गंगा है महाराष्ट्र में, नासिक में। तो वहाँ पहुँच गए और वहाँ जा कर के उन्होंने भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव प्रकट हो गए। कहा, क्या बात है इंद्र, क्यों तपस्या कर रहे हो? कहा, महाराज मेरा अपमान हो गया है, ये महाशनि जो है ये अवध्य हो गया है, इसको कोई मार नहीं पा रहा है, इसलिए इसको मार सकूं ऐसा सामर्थ्य मुझे प्रदान कर दीजिए।
शिव जी ने कहा कि भाई देखो ये काम हमारे अकेले का वश का नहीं है, महाशनि बहुत ही प्रतापी है, इसलिए इसमें विष्णु शक्ति की आवश्यकता भी है। इसलिए तुम ऐसा करो कि विष्णु भगवान की भी तपस्या करो, अगर वो प्रसन्न हो जाए तो वो हम दोनों मिलकर के कार्य कर सकते हैं। ऐसा कह के भगवान शिव चले गए और फिर इंद्र ने भगवान विष्णु की उपासना आरंभ की और भगवान विष्णु की उपासना करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु भी सामने प्रकट हो गए। कहा बताओ क्या बात है। कहा हमारे तो महाशनि लगा हुआ है, किसी किसी को केवल शनि लग जाता है तो उसकी समस्या हो जाती है, हमें तो महाशनि लगा हुआ है, तो हमारी रक्षा करिए और उसके वध का उपाय बताइए। कहा गंगा जी से प्रार्थना करो। तो गंगा जी वहीं बही रही थी, उनसे प्रार्थना की गई तो ब्रह्मा जी, तो भगवान विष्णु और शिव दोनों का अंश लेकर के गंगा जी के जल से एक मूर्ति प्रकट हुई। जल से प्रकट होने के कारण उसको अब्जक भी कहा जाता है। वो मूर्ति ऐसी विलक्षण थी कि उसमें शिव और विष्णु हरिहर का दोनों का अक्ष दिखाई देता था। एक हाथ में चक्र था और एक हाथ में त्रिशूल था। तो इससे समझ में आया कि ये हरिहरात्मक है, इसीलिए उसका नाम हो गया वृषाकपि। वो जो वृषाकपि है उसने कहा कि इंद्र तुमको करने की ज़रूरत ही नहीं है, महाशनि को तो मैं ही मार के आता, और चढ़ाई कर दिया और महाशनि का संहार हो गया। इस तरह से इंद्र की रक्षा हुई। इंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान ने ये रूप धारण किया, हरिहरात्मक रूप, जिसको वृषाकपि कहा जाता है। ये ब्रह्म पुराण में कहा गया। इसका मतलब है कि वहाँ ये उल्लेख तो नहीं है कि हरि और हर को मिल करके क्यों रूप धारण करना पड़ा। इसका मतलब ये है कि उस दैत्य ने ऐसा वरदान मांगा होगा कि मैं किसी एक प्राणी से न मरूं, इसलिए इसमें मिल करके दोनों एक होकर के उसको मारते हैं। ये वृषाकपि। 11 रुद्रों में भी वृषाकपि एक नाम आता है। और व्युत्पत्ति के अनुसार अगर अर्थ करें तो वृषम धर्मम न कंपयति इति वृषाकपि ही। जो वृष माने धर्म, जो उसको धर्म को कंपायमान नहीं करता है, धर्म पर सुस्थिर रहता है, उसी का नाम है वृषाकपि। तो हम अपने धर्म पर अगर दृढ़ रहें तो हम भी वृषाकपि कहे जा सकते हैं। अपने धर्म को कंपायमान न होने दें, धर्म पर विचलित न हो, धर्म पर दृढ़ रहे। वृषाकपि की जो पत्नी है उसको वृषाकपाई कह सकते हैं। और ये भी उल्लेख मिला हुआ है कि एक ऋषि भी हुए हैं वृषाकपि नाम के, उनके बारे में भी पुराणों में चर्चा आई। तो वृषाकपि जो नाम है वो आम रूप से प्रचलित नहीं है, लेकिन वृषाकपि के रूप में पुराणों में भगवान के अवतार का वर्णन भी है और साथ ही साथ अनेक अन्य उल्लेख भी उपलब्ध होते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम 101वां नाम है वृषाकपि। वृषाकपये नमः। अगला नाम है भगवान का अमेयात्मा। वृषाकपि अमेयात्मा। अमेयात्मा, अ माने नहीं, मेय माने मापा जा सके जिसको। मेय वो होता है जिसको हम माप सकते हैं। मापा कैसे जाता है किसी चीज़ को? मापने का तरीका ये है कि वजन अगर नापना होता है तो तराजू में रख करके 1 किलो 2 किलो 1 छटाक 2 छटाक ऐसे नाप लेता है। अगर आयतन नापना हो तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, 1 फुट, 2 हाथ, 1 गज, जो भी जिस जहाँ पर प्रचलित हो उससे नापा जा सकता है। और दूसरे अनेक और तरीके हैं नापने के लिए। गर्मी कितनी है तो डेसिबल में नापा, आवाज़ कितनी है तो डेसिबल में नापा जाता है, और गर्मी कितनी है तो सेंटीग्रेड में नापा जाता है। और भी दूसरे तरीके हैं हर चीज़ को नापने के। तो ये भगवान जो हैं ये अमेयात्मा हैं। संसार में जो जो चीज़ें नापी जा सकती हैं वो चीज़ें भगवान नहीं हैं। भगवान कौन है? जिनको नापा ना जा सके,
जो सबको नाप दें और उन्हें ना नापा जा सके, उन्हीं का नाम है अमेय आत्मा। जब भगवान वामन रूप धारण करके आए, बलि से 3 कदम भूमि प्राप्त की, तो फिर बढ़ गए, और बढ़ने के बाद उन्होंने तीनों लोगों को नाप लिया, लेकिन उनको कोई नाप पाया? कोई नहीं नाप सकता। इसीलिए वेद कहता है अत्यतिष्ठत दशांगुलम। क्या है? पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयित पुरुषः पादोसेहा भवत् पुनः ततो विख्वं विक्रा मत्सासनानसने अभि ततो विराट जायते विराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिम अतः पुरः। और हाँ, फिर ये सब उत्पत्ति हो गई। तो वहाँ पर ये कहा गया है कि पादोस्य विश्वाभूतानि, एक पाद है ये जो विश्व है, और ये भूत माने प्राणी हैं, ये भगवान के एक पाद में। पादः माने जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में एक पाद, एक पाद चतुष्पाद है, आत्मा चतुष्पाद है। तो एक चीज के 4 भाग किए, 4 भाग में से एक भाग जो है उसमें विश्वाभूतानि, उसमें ये विश्व और भूत हैं, और बाकी त्रिपादस्यामृतं दिवि, जो 3 और पाद हैं उतना अमृतं दिवि वो हम लोगों को उपलब्ध नहीं है। तो 3 पाद में परमात्मा स्वयं विराजमान होकर के चौथे पाद में संसार को दिखा रहा है। और अत्यतिष्ठत दशांगुलम, अत्यतिष्ठत दशांगुलम, इतना ही से भी तात्पर्य है कि भगवान जो हैं वो जब नापा जाता है तो जो चाहे जैसे नाप दे, अत्यतिष्ठत दशांगुलम, 10 अंगुल ऊपर ही दिखाई देते हैं, 10 अंगुल बचा ही रह जाता है, अत्यतिष्ठत दशांगुलम। इसीलिए भगवान का नाम हो गया अमेय आत्मा, उनको नापा नहीं जा सकता। यान इति मातुम परिच्छेदुम न शक्यते आत्मा यस्य इति अमेय आत्मा। इतना बड़ा, इतना मोटा, इतना पतला, इतना भारी, इतना गरम, इतना ठंडा, इस तरह से जिसको मापा नहीं जा सकता, उसी का नाम है अमेय आत्मा। ये कौन है? ये भगवान विष्णु। इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम अमेय आत्मा पड़ गया है। सर्वयोग विनिश्रितः, कह रहे हैं कि विनिश्रित माने विनिर्गत, सर्व संबंध विनिर्गतः सर्वयोग विनिश्रितः, सभी तरह के संबंधों को जिसने छोड़ दिया है, जिसका कोई संबंध किसी से नहीं है, वही है सर्वयोग विनिश्रित। जितने भी तरह के संबंध हैं, उन सब संबंधों को जिसने छोड़ दिया है, वही भगवान विष्णु हैं। वो किसी की संग नहीं करते। संग करने का मतलब क्या है? संग करने का मतलब है कि रिश्तेदारी जोड़ लेना, भावनाएं जोड़ लेना। तो भगवान भावना नहीं जोड़ते, क्योंकि भावना जोड़ेंगे तो कर्म सिद्धांत बाधित हो जाएगा। जो अपना है उसकी गलती भी माफ़ है, और जो पराया है उसकी गलती पर चिल्ला रहे हैं। यही तो संसार में होता है कि बाकी लोगों के बारे में दूसरी भावना, और अपना अगर वही काम कर दे तो वो उसका संरक्षण होता है। तो इस तरह से क्या व्यवस्था चलती है? व्यवस्था को चलाने के लिए जो व्यवस्थापक है उसको सर्वथा निस्संग होना पड़ता है। भावनाओं को स्थान नहीं दिया जाएगा, केवल तथ्यों को स्थान दिया जाएगा। तो भगवान सर्वयोग विनिश्रित हैं। इसीलिए श्रुति कहती है, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, असंगो ह्ययं पुरुषः, ये जो पुरुष है ये असंग है, ये संग नहीं करता। नाना शास्त्रोक्ताद योगाद अपगतत्वाद वा, कह रहे हैं और भी अर्थ कर सकते हैं। जो नाना शास्त्र हैं, अनेक विध शास्त्र हैं, उन शास्त्रों से जिनका योग होता है उसी का नाम है सर्व योग विनिश्रित। सब योग से विनिश्रित माने नाना प्रकार के जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों से जिनका योग होता है, माने शास्त्रिक समधिगम्य जो परमात्मा है, उस परमात्मा का नाम
सर्वयोग विनिश्रित है। अथवा नाना शास्त्रोक्ताद योगाद अपगतत्वाद वा, नाना शास्त्रों से जिनको जाना जा सकता है उन भगवान का नाम है सर्वयोग विनिश्रितः। आगे चलते हैं। वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति। भगवान का एक नाम है वसु। वसंति सर्वभूतानि यत्र तेषु अयमपि वसति इति वा वसुः। वसु का मतलब क्या है? वस निवासे धातु है, उससे ये शब्द बना है। तो मतलब क्या है इसका? का वसंति सर्वभूतानि यत्र, सारे प्राणी जिसमें रहते हैं उसी का नाम है वसु। अथवा सब प्राणियों में जो रहता है उसका नाम है वसु। इसीलिए भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, अच्छा एक अर्थ ये भी बनता है कि जो 8 वसु हैं, वसुदेव, वसु संज्ञा वाले 8 देवता हैं, उन 8 देवताओं में मैं क्या हूँ? वसु नाम पावकश्चास्मि, मैं वसुओं में अग्नि हूँ। ये भगवान ने कहा है। धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहश्चैवानिलो नलः प्रत्युषश्च प्रभासश्च वसवोष्टाविति स्मृता। 8 वसु हैं जिनके नाम हैं धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। ये जो 8 वसु हैं इनमें से भगवान कहते हैं अहम अनलः, मैं अनल हूँ, माने अग्नि हूँ। तो भगवान में सभी प्राणी रहते हैं और भगवान सब प्राणियों में रहते हैं, इसलिए उनका नाम वसु है। वसति, जो बसे, उसी का नाम है वसु। तो कहाँ बसे हैं? कहाँ बसे भी हैं और बसाए भी हैं। वो तब प्रोत है, इधर से देखोगे तब भी, इधर से देखोगे तब भी। भगवान सब में है और सब भगवान में है, ये वैशिष्ट्य है। इसलिए उनका एक नाम पड़ गया वसु। अथवा वसु शब्द का एक अर्थ होता है धन। तो वसु माने धन, भगवान धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करिए अपनायो। मीरा जी गा रही है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। राम रूपी जो रत्न धन है, रत्न माने सबसे ऊंची कीमत वाला जो धन है। धन तो सोना भी है, धन तो चांदी भी है, धन तो लोहा भी है, धन तो मिट्टी भी है, बिक जाती है 300 रुपये में एक ट्राली। नहीं, तो धन तो वो भी है, कुछ न कुछ तो उससे भी उपलब्ध होता है, लेकिन उतनी कीमत नहीं है। तो इसलिए महार्घ, सबसे कीमती जो वस्तु है वो है रत्न। तो भगवान जो है कहती हैं कि राम रतन धन, राम रूपी रत्न धन हमने पा लिया। अब क्या हमको? माने हमने भगवान वसु को पा लिया। वसु शब्देन धनवाचिना प्राशस्त्यम लक्ष्यते। अगला नाम आ गया, एक तो वसु हो गया, इसीलिए अपने यहाँ नाम है वसुदेव। वसुदेव माने धन के देवता। अथवा 8 वसु जो वसु संज्ञक हैं वो। अपने यहाँ नाम है वसुमती। धरती जो पृथ्वी है उसको वसुमती कहा जाता है। हाँ, नैके नापि समंगता वसुमती मुंजत्वया यासति। राजा भोज ने बाल्यावस्था में जो श्लोक लिखा था, जिससे उनके मामा का हृदय परिवर्तन हो गया था, उसमें उन्होंने धरती को वसुमती कहा। वो श्लोक है, मानधाता च महीपति कृत युगालंकार भूतो गतः सेतुर्यो येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयः याता दिवं भूपते नैके नापि समंगता वसुमती मुंजत्वया यास्यति। मतलब क्या है? भोज छोटे थे, नाबालिग थे, इसलिए उनके मामा मुंज को केयर टेकर राजा बना दिया गया कि जब तक ये युवा नहीं हो जाते हैं, राज्य संभालने के लिए सक्षम नहीं हो जाते हैं, तब तक इनकी तरफ से तुम राज्य करोगे।
कुछ दुष्ट मंत्री थे, उन्होंने मुंज को सलाह दे दी कि ये जब बड़ा हो जाएगा तो कितने दिन के राजा हो तुम, थोड़े दिनों के 2-4 वर्षों के बाद ये बड़ा हो जाएगा, ये राजा हो जाएगा, उसके बाद आपकी क्या हैसियत होगी। तो कहा तो क्या करें। कहा कि इसको ख़त्म करो, अगर इसको समाप्त कर दोगे तो तुम ही ज़िंदगी भर राजा रहोगे। तो मुंज को ये बात समझ में आ गई। उसने बधिक बुलाए और बधिक बुला करके भोज को उनके साथ भेज दिया कि जाओ बेटा के जंगल में घूम के आओ, और बधिकों को कहा कि जंगल में ले जाके इसको मार देना। तो राजा भोज को ले करके वो बधिक जंगल में पहुंच गए। जंगल में जब पहुंच गए तो छोटा सा बालक और वो भी राजा का बेटा, बधिक तो जान ही रहे थे, उनके मन में भी दया आई, लेकिन क्या करते, उनका काम था वध करना। तो उन्होंने कहा बेटा ये बताओ, अब तो हम तुमको मारेंगे। क्यों मारोगे, हमको तो घुमाने लाए हो आप लोग, भोज ने कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, असल बात ये है कि आपके मामा जी जो मुंज हैं, उन्होंने आपकी हत्या करने के लिए हम लोगों को भेजा है कि जंगल में ले जा करके इसको मार दो। कहा अच्छा तो ठीक है भाई, आप अपना काम करो, मार दो हमको, लेकिन एक चिट्ठी हम लिखना चाहते हैं, वो चिट्ठी लिखने का हमको अवसर दे दो। कहा ठीक है। तो फिर जंगल से पत्ते तोड़े गए और उसमें अपने हाथ का वो काट करके उस खून से उन्होंने लिखा, यही श्लोक लिखा उन्होंने। लिख करके सुखा दिया, सुखा करके कहा कि ये हमारे मामा जी को दे देना, अब हमको मार दो। तो उन बधिकों ने पूछा कि तुमने क्या लिखा है, इसमें लिखा क्या है, ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ लिख दिया कि हम लोगों को समस्या उत्पन्न हो जाए, इसका अर्थ बताओ। तो भोज ने बताया कि इसका अर्थ ये है कि सतयुग में बड़े बड़े राजा हुए, उनमें सबसे बड़ा नाम मानधाता का लिया जाता है। वो सतयुग पूरे युग के अलंकारभूत राजा हुए, और सतयुग के बाद त्रेता आ गया। त्रेता में राम जी हुए, राम जी इतने बड़े राजा हुए कि सेतुर ये न महोदधो विरचिता, समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। और फिर उसके बाद द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में युधिष्ठिर आदि बड़े राजा हुए जिन्होंने महाभारत जैसा युद्ध किया, लेकिन हे मेरे मामा, न तो मानधाता के साथ ये धरती गई, न तो राम जी के साथ ये धरती गई, और न युधिष्ठिर आदि के साथ ये धरती गई। अब कलयुग आ गया है तो हमको ऐसा लगता है हे मामा जी कि आपके साथ ये धरती भी जाएगी परलोक में। जब आप जाने लगोगे तो ये धरती भी लगता है कि लेके जाओगे, इसलिए कलयुग है। तो ये जब श्लोक का अर्थ सुना बधिकों ने तो उनको दया आ गई। तो उन्होंने एक हिरन को मार करके उसकी आंखें निकाल ली, निकाल करके दोने में रख लिया और भोज को छिपा दिया, और छिपा करके ले जा करके आंखें दिखा दी कि ये देखिए हमने भोज को मार दिया। मुंज प्रसन्न हो गया, कहा ये काम बड़ा अच्छा हो गया, आप लोगों को इनाम दिया जाएगा। अच्छा ये बताओ, उसको बताया कैसे तुमने, क्या कुछ उसको बताया तो नहीं? और मारते समय क्या वो रो रहा था कि चिल्ला रहा था कि क्या कर रहा था? कहा महाराज वो तो भूल गए हम, निकाला चिट्ठी। कहा अंतिम समय में उसने ये चिट्ठी आपको लिखी। कहा क्या है? पढ़ा, पढ़ करके उसका अर्थ जान गया और समझ गया कि क्या बात कही है बच्चे ने। कहा ये तो बड़ा गलत मैंने कहा, ये मेरा जो भतीजा है वो भांजा है, इतना विद्वान है, इतनी बड़ी बात उसने कह दी, बात तो सच है, किसी के साथ तो ये धरती जाती नहीं है। तो हम थोड़ा सा हमारा जीवन है, उतने जीवन के लिए हम पाप करते हैं, और जब अंतिम समय आता है तो खाली हाथ, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। आदमी मुट्ठी बांध के आता है, कुछ ले के आता है, लेकिन जाते समय थोड़े उसके साथ कुछ जाता है। कहते हैं कि एक महात्मा जी थे, तो एक कंजूस बनिया था, वो बिल्कुल सब चीज़ समेटे रहता था। तो लोगों ने कहा कि इसको कुछ अकल दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है। महात्मा जी बनिया के पास पहुंच गए और एक सोने की सुई ले गए थे। कहा बनिया साहब ये सुई हमारी आप रख लीजिए, गिरवी रख लीजिए। कहा ठीक है रख दीजिए।
कब लेंगे आप? कहा अब हम तो तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, लौट के आ पाना हमारा मुश्किल ही है। अब तो हम लोग जब आप भी जब मर करके स्वर्ग में जाएंगे, हम भी मर करके स्वर्ग में जाएंगे, तो वहीं स्वर्ग में ये सुई ले लेंगे। कहा हाँ हाँ ठीक है, ले लेना आप, जाओ। चला गया महात्मा। अब वो दुकान बढ़ा करके घर में गया, पत्नी को सुई दिया, कहा इसको संभाल करके रख दो। कहा ये सुई काहे की, सोने की सुई किस बात के लिए? कहा ये अपनी नहीं है, ये महात्मा जी रख के गए हैं, धरोहर रख के गए हैं। तो कहा अच्छा कब आएंगे लेने के लिए? बोला वो यहाँ नहीं आएंगे, वो स्वर्ग में आएंगे। उन्होंने कहा है कि स्वर्ग में जब हम मिलेंगे तो वहीं ले लेंगे। तो कहा तो आप ये सुई ले करके स्वर्ग जाएंगे? किसी के साथ गया है कुछ आज तक? तब उसको ध्यान आया कि अरे स्वर्ग में तो कैसे लेके जाएंगे। तब दौड़ा, कहाँ है महात्मा जी, कहाँ है महात्मा जी? दौड़ करके उनको पकड़ा, पकड़ करके उनके चरणों में गिरा और गिर करके क्षमा मांगी कि मुझसे गलती हो गई, कुछ भी जाने वाला नहीं है, जो कुछ है यहीं पे धरा रह जाएगा। आप जुटाते जाइए, जुटाते जाइए, जितना जुटाते जाएंगे उतना ही समस्या आपको उत्पन्न होती चली जाएगी। आप थोड़े से उदाहरण से समझ लीजिए जुटाने वालों की क्या दशा होती है कि शरीर में खा खा करके चर्बी जुटाने लग गए। कई लोग बहुत मोटे हो जाते हैं। मोटे होने का परिणाम क्या होता है? आप देखिए उत्तरी कोरिया का जो शासक है किम जोंग, वो इस समय पड़ा हुआ है बिस्तर के ऊपर। अभी 40 साल से ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन बताते हैं कि ब्रेन डेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि मोटापा ऐसी चीज़ है कि आदमी का जीवन दूभर कर देती है। तो मोटापे में क्या विशेषता क्या है? खा खा करके आपने संग्रह शुरू कर, आपके शरीर ने संग्रह आरंभ कर दिया। उस संग्रह का ये परिणाम है। तो जैसे शरीर जब संग्रही हो जाता है और बहुत कुछ संग्रह करने लगता है तो आपका जीवन दूभर हो जाता है। उसी तरह से दूसरा भी देख लीजिए कि आप अगर बहुत वस्तुएं इकट्ठा करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तब भी आपका जीवन दूभर हो जाएगा। इसलिए संग्रह एक सीमा तक ठीक है, इस सीमा के बाद का जो संग्रह है वो तात्पर्य नहीं रखता है। इसलिए संग्रह उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक हो। ये बात उस सेठ को भी समझ में आ गई, तो उसने कहा कि ठीक है। तो नैके नापि समंगता वसुमती, मुंज के समझ में ये बात आ गई कि किसी के साथ ये धरती गई नहीं है, हमारे साथ भी जाएगी नहीं। काहे के लिए थोड़ा सा जीवन बचा है, उसके लिए हम ये पाप कर रहे हैं, हमारी तो बड़ी अपकीर्ति हो जाएगी, जीवन दूभर हो जाएगा। ऐसा उसके मन में उस श्लोक को पढ़ने के बाद पश्चाताप आरंभ हो गया और वो रोने लगा कि हाय मेरा बोझ, हाय मेरा बोझ, ये मुझसे बड़ा दोष हो गया। जब बधिकों ने देखा कि ये सचमुच पछता रहा है, तब हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज अगर कुछ कहें हम, आप बुरा ना समझें और हमको जीवन का अभयदान दें, तो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। कहा अभय बताओ। कहा कि हमने मारा नहीं बोझ को, आपकी आज्ञा का हमने उल्लंघन कर दिया। कहा ये तो तुम लोगों ने बड़ा अच्छा किया, हमारा सारा दुख दर्द तुमने हर लिया, जाओ बोझ को ले आओ। तो बोझ फिर आए, तो बोझ फिर बाद में राजा बने। बोझ प्रबंध बहुत बड़ा ग्रंथ है और बड़े उदार राजा के रूप में है। उसमें भोज प्रबंध में कहानियाँ हैं। एक कहानी के बाद है कि एक पंडित आया, उसने दरबार में ये सुनाया तो लक्षत्रयम ददौ, मैंने 3 लाख सोना मोहरें उसको पंडित को इनाम में दे दी। इसी तरह से लाख मोहरें इनाम दे दी, 5 लाख इनाम में दे दी, 20 लाख इनाम में दे दी। अच्छी बात कोई कहता था तो राजा भोज उसको प्रदान कर देते। तो कहने का मतलब क्या है? इसीलिए धरती का एक नाम वसुमती है। वसुमती माने, वसु माने धन, इसके अंदर धन ही धन है। धरती के अंदर कहीं हीरा छिपा हुआ है, कहीं पन्ना छिपा हुआ है, कहीं मोती है, कहीं सोना है, कहीं चांदी है, कहीं अभ्रक है, जाने क्या क्या है। सारा धन तो इसी के गर्भ में छिपा हुआ है। इसीलिए इसका नाम है वसुमती अथवा वसुधा, वसुधैव कुटुंबकम। तो वसु शब्द का एक अर्थ धन होता है।
अगला नाम जो भगवान का है, ये नाम तो वसु है, दूसरा नाम है वसुमना। वसुमना माने वसु जैसा मन वाले। तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि वसु शब्द का अर्थ दो है, एक तो धन है। तो धन से क्या मतलब हो गया? तो धन से मतलब ये है प्राशस्त्य। जब धन हो जाता है तो आदमी को प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है, श्रेष्ठता हो जाती है। जिसके पास धन है उसको श्रेष्ठ मानते हैं नहीं? कई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि सर्वे गुणा कंचन आश्रयन्ते। भैया कुछ नहीं है, न पढ़ना न लिखना न योग न ध्यान न तप न जप, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। जिसके पास कांचन है, जिसके पास धन है, वही सबसे श्रेष्ठ है। और आजकल तो जब से धन की दृष्टि लोगों की बन गई है, तब से धनी को ही सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। जबकि धन एक तरह का धन है, विद्या रूपी धन, बुद्धि रूपी धन, चरित्र रूपी धन, स्वास्थ्य रूपी धन, सद्विचार रूपी धन, ये सब धन हैं। और इन्हीं धनों से व्यक्ति को संसार में स्थान मिलता है। लेकिन इन धनों के बारे में चर्चा ही नहीं है। जो लोग पढ़ लिख रहे हैं वो भी विद्या को धन नहीं मानते हैं, विद्या को धन कमाने का उपकरण समझते हैं, साधन समझते हैं। ये नहीं समझते कि विद्या स्वयं में धन है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम कहा गया हुआ है, लेकिन फिर भी विद्या को धन नहीं मान करके धन को पाने का साधन समझते हैं विद्या को। ये बुद्धिमत्ता देखिए। तो वसु शब्देन धनवाचिना माने धनवाची वसु शब्द से प्राशस्त्यम लक्ष्यते, प्राशस्त्य लक्षित होता है। इसलिए प्रशस्तम मनो यस्य स वसुमना, जिसका मन प्रसन्न है, प्रशस्त है, उसी का नाम है वसुमना। रागद्वेषादिभिः क्लेशैर्मदादिभिरुपक्लेशैश्च यतो न कलुषितं चित्तं ततः तन्मनः प्रशस्तम। रागद्वेषादि जो क्लेश हैं और मद मोह अहंकार, ये जो उपक्लेश हैं, इन दोनों से जिसका मन दूषित नहीं हुआ, ऐसा जो मन है वही भगवान का मन है। माने काम क्रोध मद लोभ मोह मद मत्सर, ये मैल हैं, ये मन के मैल हैं। जैसे शरीर का मैल होता है वैसे मन का भी मैल है। तो शरीर के मैल को हम लोग रोज़ सुबह शाम धो करके नहा करके दूर करते हैं, इसके लिए कहा भी जा रहा है। और हाथ धोने के लिए तो आजकल अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं कि हाथ धो लो भैया, हाथ धो लो। बताइए हमारा देश कितना पीछे है कि लोगों को बताना पड़ता है कि हाथ धो लो, शुद्ध रहो, पवित्र रहो। क्या ये शिक्षा बच्चे को आरंभ में ही नहीं मिल जानी चाहिए? अगर आरंभ में ही इस तरह की शिक्षा बच्चे को प्रदान कर दी जाती तो आज अरबों रुपया खर्च करके हाथ धोना न सिखाना पड़ता। लेकिन अब पूरा हाथ धोना सिखाया जा रहा है। जो फिजिकल डिस्टेंस है, जिसको सोशल डिस्टेंस कहा जा रहा है कि एक उचित दूरी बनाए रखना, क्या ये बचपन से बच्चे को नहीं सिखा दिया जाना चाहिए कि एक उचित दूरी पर रहो, मर्यादा से रहो? ये हमने सिखाया है। सनातन धर्मी अपने बच्चों को सिखाते हैं कि एक उचित दूरी पर मर्यादा से रहो। तो आज अगर सब बच्चों को उस तरह की शिक्षा मिली होती तो ये लॉकडाउन नहीं करना पड़ता। लोग उचित दूरी का पालन करते हुए अपने अपने कार्य कर सकते थे। देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा नहीं सकती थी, उसको संबल मिलता। क्यों? क्योंकि लोग उचित दूरी का पालन करते हुए अपना अपना कार्य करते रहे, अपना बचाव भी करते और कार्य भी करते। लेकिन इसीलिए बंदी लगानी पड़ गई है प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि जानते हैं कि अपने देश में लोग अशिक्षित हैं। कंप्यूटर तो घर घर में पहुंचा दिया, मोबाइल, गैजेट और स्मार्टफोन सबके हाथ में आ गया, लेकिन ये पता नहीं है कि कितना दूर किससे रहना चाहिए, कैसे हाथ धोना चाहिए, कैसे शरीर को साफ रहना चाहिए, कैसे विषाणुओं से बचना चाहिए। इतनी शिक्षा नहीं दी गई। इतनी शिक्षा नहीं दी तो बेकार है। वही कहते हैं कि बहुत पढ़ गए, एक पंडित जी निकले, काफ़ी विद्वान होकर के निकले, तो
उनको अपनी विद्या का अभिमान हो गया। जा रहे थे अपने गांव, रास्ते में नदी पड़ी तो नदी पे नाव वाले को बुला करके नाव पे बैठ गए, और भी कुछ लोग बैठे थे। पंडित जी को तो अपनी अध्ययन का घमंड हो ही चुका था, तो नाव वाले से कहने लगे, क्यों व्याकरण पढ़ा है? बोला, महाराज ये का होला, हम तो नहीं जानते हैं। कहा न्याय? कहा हम तो ये जानते नहीं हैं। कहा मीमांसा ये तो पढ़ा होगा? कहा नहीं पढ़ा। तो कहा तब तो तुम्हारा आधा जीवन बेकार है। इतने में नाव में छेद हो गया, पानी भरने लगा। नाव वाले ने कहा कि भाई आप लोग जो लोग तैरना जानते हो नाव से कूद जाइए, नाव डूब जाएगी, अब ये बचेगा नहीं। पंडित जी से कहा, क्यों पंडित जी तैरना तो जानते हैं ना? कहा हम तो तैरना तो नहीं जानते। कहा तो अब हमारी तो आधी जिंदगी खराब हुई, आपकी पूरी गई। तो इस तरह की जो बात है, तो आपने सबको बहुत पढ़ा दिया, आपने कंप्यूटर साक्षर बना दिया, लेकिन आपने एक उचित जीवन जीना नहीं सिखाया कि कैसे एक दूसरे की सुरक्षा करते हुए रहा जाता है। बल्कि उल्टा किया आपने। जो लोग उचित दूरी का पालन करते थे, जो लोग मर्यादाओं का पालन करते थे कि भाई बहुत पास में मत आइए, एक उचित दूरी पर रहिए, आपने उनकी हंसी उड़ानी शुरू कर दी कि ये तो, और उनके खिलाफ कानून बना दिए आपने संसद में बैठ करके। आप बताइए कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब भारत की सरकार स्वयं ये कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, थोड़ा दूर रहिए, एकदम पास पास में मत आइए, गोला खींच रही हैं ममता बनर्जी, और दूसरी जगह पर भी रंग लेकर के गोला बनाया जा रहा है कि एक यहाँ खड़ा होगा, एक यहाँ खड़ा होगा, एक यहाँ खड़ा होगा, बनाया जा रहा है ना। तो जिस समय ये हो रहा है, क्या आज के इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जिन लोगों ने ये कानून बनाया होगा कि छूने से परहेज नहीं करना चाहिए, जो करता है उसको जेल में डाल दो, क्या वो मूर्ख नहीं सिद्ध हो गए? आज तो वो मूर्ख सिद्ध हो गए कि वो लोग मूर्ख थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को ऐसी दिशा में आगे बढ़ा दिया जिस दिशा में मौत के अलावा कुछ नहीं। आज पूरा देश बंद पड़ा हुआ है। तो इसलिए बहुत कुछ पढ़ाने से अच्छा है वो पढ़ा दो जो जीवन के लिए काम आए। नहीं, रागद्वेषादिभिः क्लेशैः मदादिभिः उपक्लेशैश्च यतो न कलुषितं चित्तम ततस्तन मनः प्रशस्तम। कह रहे हैं वो मन प्रशस्त है, वो मन प्रशंसा के योग्य है जिसमें कोई मल न हो, दूषित न। इसीलिए हमारे यहाँ तो पहले से कहा गया है कि भाई आप सवेरे उठ करके घर को झाड़ू बहारू लगाइए, पोछा करिए, झाड़ू पोछा, उसके बाद अपने शरीर को नहा धो करके धोइए और फिर पोछिए, ठीक है। और उसके बाद अब आपके घर का मैल निकल गया, कचरा कूड़ा, आपके शरीर का मैल निकल गया। अब आप थोड़ा सा आराधना करिए, थोड़ा सा शास्त्र अध्ययन करिए, ब्रह्म यज्ञ करिए। उससे क्या होगा? उससे आपके मन का भी मैल निकल जाएगा। जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर आदि कचरे हमारे मन को आच्छादित किए हुए हैं वो भी तो निकलना चाहिए, लेकिन उसको निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान संविधान में मनुष्य के मन के मैल को निकालने की कोई व्यवस्था बताई गई है? अब मनुष्यों का मन कलुषित होता चला जा रहा है। मनुष्यों का जो मन है वो जब कलुषित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप अच्छे की कल्पना कैसे कर सकते हैं? और हमारे यहाँ कहा भाई मन को निर्मल करो, और इसी पर जोर दे दिया। बल्कि बाहर गंदगी रह जाएगी तो एक बार चलेगा, हालांकि बाहर भी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन मन की गंदगी नहीं होनी चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसी काशी से रैदास ने अलख जगाई थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को चंगा होना चाहिए। बाहर की गंदगी उतना नुकसानदेह नहीं है जितना अंदर की है, अंदर का तो बर्बादी करके छोड़ती है। तो इसलिए निर्मल मनोजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका अंतःकरण निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनकी जो निर्मलता है वो बहुत मायने रखती है। इसलिए
जिनका मन निर्मल है वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जिनका मन निर्मल है वही भगवान हो जाते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम हो गया वसुमनाः। वसुमना माने निर्मल अंतःकरण वाले, एकदम साफ। अगला नाम है भगवान का सत्य, जिसके बारे में बड़ी चर्चा होती है। सत्यमेव जयते का उद्घोष किया जाता है, लेकिन आप लोग जानते ही हैं सच्चाई को, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। आजकल तो झूठ का ही बोलबाला है। पैसे में सत्य की बात करना, जो सत्य की बात करने के लिए खड़ा होता है उसके ऊपर भी आक्रमण हो जाता है कि अरे सत्य की बात कर रहे हैं। लेकिन भगवान का एक नाम है सत्य। अवितथ रूपत्वात् परमात्मा सत्य। अवितथ माने मिथ्या, जो नहीं हो, सत्य स्वरूप होने के कारण परमात्मा का नाम सत्य है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद कहता है सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानमनंतम नित्यमनाकाशम परमाकाशम, कोष्ठ प्रांगण रिंगण लोलमनायासम परमायासम। भगवान शंकराचार्य जी ने भी अन्यत्र स्तोत्र कहा है। तो सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म इति श्रुते है। श्रुति कहती है कि ब्रह्म जो है वो सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। अथवा मूर्तात्मकत्वाद वा, कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये मूर्तामूर्त है, मूर्त भी है और अमूर्त भी है। सत और त्यत ये दोनों को मिला करके सत्य शब्द बनता है। सत माने मूर्त और त्यत माने अमूर्त। इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो ये बनता है सच्च त्यच्च अभवत। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि जो सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म है वही सच्च त्यच्च अभवत। सत्यानृते मिथुने कृत्य, सत्य और अनृत को मिला करके उसने संसार की रचना कर दी है। इसलिए भगवान सत्य हैं। माया का आश्रय लेकर के, माने अवितथ, जो वितथ है उसका आश्रय लेकर के, माया का आश्रय लेकर के भगवान सत्य स्वरूप हैं और माया असत्य स्वरूप है। माया है ही नहीं है, माया का कोई अस्तित्व तो नहीं है। माया का शब्द का मतलब ही होता है माया। माँ माने नहीं, या माने जो ना हो उसी का नाम है माया। ना होते हुए भी बहुत कुछ दिखा रही है। तो ये जो सत्य है वो परब्रह्म है और असत्य जो है वो माया है। तो सत्य और असत्य, सत्यानृते मिथुने कृत्य, दोनों को मिला करके ये संसार बनता है। सदिति प्राणाः तित्यन्नम यमिति दिवाकरः तेन प्राण अन्न आदित्य रूपाद्वा सत्यः। कह रहे हैं कि एक दूसरा अर्थ भी है, और वो ये है कि सत जो है वो प्राण है और त जो है वो अन्न है और य जो है वो सूर्य है। इसलिए सत्य, स में जो स मान लीजिए वो परमात्मा है, सत, और इसलिए सत्य जो है उसमें दो त रहेंगे, एक सत और फिर त और फिर य। सत माने परमात्मा, प्राण, त माने अन्न और य माने सूर्य। इसलिए प्राण, अन्न और सूर्य रूप होने के कारण भगवान सत्य हैं। सदिति प्राणास्तित्यन्नम यम इति असौ आदित्य, ऐत्रेय आरण्यक में लिखा हुआ है। अथवा सत्सु साधुत्वाद वा सत्य, अथवा सत्पुरुषों के लिए साधु स्वभाव होने के कारण ये सत्य हैं। इस तरह से सत्य शब्द का अनेक अर्थ कर दिया और ये बताया कि परमात्मा सत्य स्वरूप हैं। वसुर वसुमना सत्य। अब अगला नाम है भगवान का समात्मा, जिनका मन जो है सम है। सम आत्मा मनो यस्य रागद्वेषादिभिः अदूषितः सह समात्मा। उसका नाम समात्मा है जो सम है, जिसका मन सम है, माने राग द्वेषादि से दूषित नहीं है। तो यहाँ दूषित का मतलब क्या है कि राग जैसे तालाब है,
तालाब एकदम सम बना हुआ है, तालाब का जो जल है वो स्थिर है, ऐसे एक समान। इसलिए जो समानता देखी जाती है, वाटर लेवल, आपके यहाँ जब यहाँ और वहाँ एक बराबर देखना होगा तो वाटर लेवल पकड़ करके मिस्त्री देखता है कि ये एक बराबर। तो सम जो है वो तालाब जो है वो स्थिर होकर के सम है, लेकिन तभी उसमें राग द्वेष के कंकड़ डाल दिए। अब जब राग द्वेष के कंकड़ डाल दिए तब क्या हो गया? असम हो गया, उसकी जो समता है वो बाधित हो गई, क्योंकि तब पानी जो है कुछ जगह ऊंचा हो गया, कुछ जगह नीचा हो गया, तो सम रहा नहीं रहा। तो राग द्वेषादि जो दूषण हैं, उन दूषणों से जो दूषित है वो समात्मा नहीं हो सकता, वो विषम आत्मा है। समात्मा क्या है? राग द्वेषादि जिसके मन में ना हो वो समात्मा। तो भगवान का एक नाम है समात्मा। श्रुति भी कहती है, वेद भी कहता है, सर्वभूतेषु सम एक आत्मा वा। आत्मा सम है और सभी प्राणियों में एक आत्मा है, इसलिए भगवान समात्मा हैं। अगला नाम है भगवान का सम्मितः। समात्मा सम्मितः समः। सम्मित नाम भगवान का है। सम्मित का मतलब क्या है? सर्वैः अपि अर्थजातैः परिच्छिन्नः। जितने पदार्थ हैं, पदार्थ माने हैं, जो कुछ भी उस दिन चर्चा कर रहे थे ना कि शब्द है कि अर्थ है। फिर कह रहे थे कि जो ऋषि हैं वो शब्द कह देते हैं तो अर्थ हो जाता है, और जो ऋषि नहीं हैं वो अर्थ होता है तो उसका शब्द कहते हैं। लेकिन जो परिस्थिति है वो ये है कि कोई भी वस्तु जो है उसको पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ का क्या लक्षण है? नहीं उसका हाँ, पदार्थ माने पद का अर्थ। पद क्या है? सुप्तिंगंतम पदम। जो सुबंत तिंगंत से युक्त जो है उसी का नाम है पद, और पद का जो अर्थ है वही पदार्थ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ भी कोई वस्तु होगी तो वो उसको आप पदार्थ कहेंगे। पदार्थ कहेंगे मतलब उसके लिए पद सुनिश्चित है। जब तक पद नहीं कहेंगे तब तक उस वस्तु का बोध ही नहीं हो सकता, इसलिए पद। तो भगवान क्या हैं? सर्वैहि अपि अर्थजातैहि परिच्छिन्नः। जितने पदार्थ हैं उन सब पदार्थों से परिच्छिन्न हैं, इसलिए सम्मित। परिच्छिन्न माने हर पदार्थ में वो बसे हुए हैं, हर पदार्थ उनकी सीमा है। ये ऐसे ऐसे बता सकते हैं। हाँ, अथवा समस्त सर्वैहि अपरिच्छिन्नो अमित इति असम्मितः। अथवा सम्मित न कह करके असम्मित कहें। क्यों? क्योंकि श्लोक में ये कहा गया समात्मा सम्मितः समः। समात्मा के बाद सम्मित आया हुआ है, तो सम्मित से उतना अच्छा अर्थ नहीं लग रहा है। हालांकि अर्थ लग जा रहा है कि सभी पदार्थों में जो विद्यमान परमात्मा है उन्हीं का नाम है, लेकिन उसमें परिच्छेद आ जा रहा है। भगवान तो परिच्छेद से शून्य है। अगर इस तरह से सोचना है तो वहाँ पर आकार का समात्मा के साथ उसमें आ में, समात्मा के आ में आ जो सम्मित का है वो मिल गया है, इसलिए परमा समात्मा सम्मितः, समात्मा असम्मितः, ऐसे विच्छेद करना पड़ेगा। जब ऐसा विच्छेद कर देंगे तो अर्थ हो जाएगा सर्वैहि अपरिच्छिन्नः अमित इति। अथवा सब पदार्थों से जो परिच्छिन्न नहीं है वो परमात्मा है। इसलिए भगवान का एक नाम है सम्मित या असम्मित, दोनों ही नामों से भगवान को जाना जा सकता है।
अगला नाम है भगवान का समः। भगवान सम है। सम क्यों कहा? का सम इसलिए कहा कि सर्वकालेषु विकार रहितत्वात् समः। सब कालों में विकार उनके नहीं होता है। पहले समात्मा कहा तो रागत द्वेषादि से रहित वो समात्मा, और यहाँ समः का अर्थ कर रहे हैं कि जो जो तीनों कालों में एक जैसा रहे। नहीं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः च मे प्रियः। भगवान कहते हैं कि जो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों से जो दूर रहता है वो मुझको प्रिय है, माने वही मेरी आत्मा है। तो सर्वकालेषु सर्वविकार रहितत्वात्, किसी भी काल में कोई भी विकार भगवान में नहीं आता है, इसलिए उनका एक नाम सम है। अथवा दूसरा अर्थ कह रहे हैं, मया लक्ष्म्या सह वर्तत इति समः। ये बड़ा सुंदर अर्थ है। सम माने, स माने सहित, स का मतलब होता है सहित। जैसे कहते हैं सपरिवार आइए, सपरिवार माने परिवार के सहित आइए। सह, सह माने साथ। तो सम का मतलब क्या हुआ? माँ माने आपको बताया था, माँ माने लक्ष्मी। तो माँ माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के साथ जो है उसी का नाम है सम। मया सह माने माँ के साथ, लक्ष्मी के साथ जो रहता है निरंतर, कभी भी लक्ष्मी से जिसका वियोग नहीं होता है, उसी का नाम है सम। इसलिए भगवान का एक नाम सम है। सम्मितः समः। और उसके बाद है भगवान का अगला नाम अमोघः। अमोघ, पूजितः संस्तुतः संस्मृतो वा सर्वफलम ददाति न वृथा करोति इति अमोघः। अगर भगवान की पूजा की जाए, स्तुति की जाए या उनका स्मरण किया जाए तो जिस फल की कामना होती है उस फल को वो प्रदान कर देते हैं। कभी भी आपकी स्तुति को, आपकी पूजा को, आपकी प्रार्थना को, आपके स्मरण को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। उसी का नाम है अमोघः। भगवान अमोघ है। मोघ माने होता है व्यर्थ। ये शब्द संस्कृत का है। बिहार में इसका प्रयोग अभी भी होता है, आपके यहाँ भी होता होगा। कहते हैं किसी को अगर भर्त्सना करनी होती है तो कहते हैं मोघा। क्या कहते हैं? मोघ, मोघा, ऐसे ही कुछ कहते हैं। माने व्यर्थ, तात्पर्यहीन हो तुम, तुम्हारा कोई तात्पर्य नहीं। कोई है क्या बिहार का यहाँ? मोघा है कोई? तो वो लोग संस्कृत के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मोघा। मोघ माने व्यर्थ, तुम्हारा कोई तात्पर्य ही नहीं है, उस अर्थ में मोघ शब्द है। तो भगवान क्या है? मोघ नहीं है, अमोघ है। व्यर्थ नहीं है बल्कि तात्पर्य वाले हैं। मेघदूतम जो भगवान इनका कालिदास जी का ग्रंथ है, उसमें बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति आई हुई है, यांचा मोघा वरमदि गुणे नाधमे लब्ध काम। यांचा मोघा वरमदि गुणे, अधिगुणे माने गुणवान व्यक्ति जो है, जिसमें गुण है वो अधिगुण है। जो गुणवान है उससे मांगने पर अगर न मिले तो भी अच्छा, नाधमे लब्ध कामा, अधम व्यक्ति से मांग करके मिल जाए तो भी अच्छा नहीं है, उसकी प्रशंसा नहीं है। इसलिए यांचा मोघा वरमदि गुणे नाधमे लब्ध कामा, अर्थांतर न्यासालंकार यहाँ पर बताया गया है। बढ़िया बढ़िया वहाँ पर अलंकार है। कालिदास के बारे में उपमा लालित्य कहा जाता है। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। तो उपमा कालिदास की उपमा एक से एक है, लेकिन ये उपमा अलग तरह की है, इसलिए इसको अर्थांतरण न्यास अलंकार कहा जाता है। जैसे
हिंदी में रहीम जी का दोहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये अर्थांतरण न्यास का अलंकार का उदाहरण। तो जहाँ विशेष और सामान्य, सामान्य जो है वो अधिक देशीय होता है, विशेष का न्यून देशीय होता है। जहाँ दोनों का एक दूसरे से तात्पर्य निकाल करके बताया जाता है वहाँ पर अर्थांतरण न्यासा अलंकार होता है। वहीं पर लिखा हुआ है नामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु, और वहीं पर लिखा हुआ है कि ज्ञाता स्वादः विवृत जगनाम को विहातुम समर्थ। ये सब उसी अलंकार के उदाहरण। तो यहाँ पर भगवान का नाम बताया अमोघः। भगवान अमोघ हैं, कभी भी व्यर्थ उनकी उपासना नहीं जाती है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम तो बड़ी पूजा कर रहे हैं, बड़ा स्मरण कर रहे हैं, बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। व्यर्थ नहीं है। श्रृंगेरी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी हो गए माधवाचार्य। सायण माधव दो भाई थे। तो उनके बारे में कथा आती है कि ब्राह्मण घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन अत्यधिक विपन्न, बहुत गरीबी। तो उन्होंने सोचा कि गरीबी हमारे बहुत अधिक है, गरीबी को दूर करने के लिए हमको उपासना करनी चाहिए। तो और कोई मंत्र तो था नहीं, तो गायत्री मंत्र का जप उन्होंने शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि भाई गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करो तो पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप जिसके होते हैं उसके पास संपत्ति नहीं आती, पुण्यात्मा के पास संपत्ति आती है। तो आप पुण्यात्मा बन जाइए, पाप को नष्ट कर दीजिए। उनका ठीक है। तो उन्होंने पुरस्चरण किया गायत्री का। ये बात डोंगरे जी ने बताई थी, रामचंद्र डोंगरे, जो भागवत कथा के बड़े अच्छे प्रवाचक थे, बड़ौदा गुजरात के थे। उनके पास हम जाते थे बीच बीच में, बहुत भावुक व्यक्ति थे। तो उन्होंने बताया कि माधवाचार्य जी गायत्री पुरस्चरण करने लगे। गायत्री पुरस्चरण पूरा हो गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, गरीबी और ज़्यादा बढ़ गई। तो लोगों उन्होंने फिर पूछा किसी जानकार व्यक्ति से कि भाई हमने गायत्री पुरस्चरण कर लिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो कहा कि एक और कर दो। कहा एक और कर दिया, एक और कर दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर और कर दिया। फिर किसी ने कहा कि कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम, कलयुग में चौगुना करना चाहिए, तो 4 पुरस्चरण कर दो। 4 कर दिया, तब भी कुछ नहीं। कहते हैं कि वो आस्था श्रद्धा से अपना करते जा रहे थे, लेकिन काफ़ी लंबा समय बीत गया और कोई सुधार आर्थिक परिस्थिति में नहीं। अंत में जब उनके 24 पुरस्चरण हो गए, अनेक वर्ष बीत गए, 24 पुरस्चरण हो गए, तो देवी साक्षात उनके सामने प्रकट हो गई। कहा वरम ब्रूहि, मांगो क्या मांगते हो। कहा भगवती अब तो पूरा जीवन निकल गया, अब मांगने को क्या बचा है, लेकिन आप अप्रकट हो रही हैं। तो कहा कि इसका जवाब पीछे है, पीछे देखो। तो पीछे पलट करके जब उन्होंने देखा तो उनको दिखाई दिया बड़े बड़े पहाड़ थे, 24 पहाड़ जल रहे थे, लपटें उनकी उठ रही थी। कहा गिन लो कितने हैं। तो देखा तो 24 पहाड़ थे और जल रहे थे, उनके ऊपर आग लपट दिखाई दे रही थी। कहा भगवती इसका तो हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। कहा ये पहाड़ 24 पहाड़ जैसे तुम्हारे पाप थे, एक एक पुरस्चरण से एक एक पाप तुम्हारे जले, तब जा करके अब मैं जब 24वें पहाड़ में भी आग लग गई, तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। बोलो क्या चाहते हो, धन संपत्ति ना। कहा भगवती अब उसकी आकांक्षा समाप्त हो गई। इतने दिन तक हम जब करते करते अब हमारे मन में संपत्ति की इच्छा नहीं थी। हाँ, जब मैंने शुरू किया था तब जरूर थी, लेकिन अब नहीं है। कहा वो तो तुमको मिलेगी। कहा मुझे चाहिए नहीं। इसी बात पर बात पूरी हो गई और बाद में उन्होंने दंड संन्यास धारण कर लिया और श्रृंगेरी के शंकराचार्य हो। शंकराचार्य होने के कारण
उनके पास संपत्ति हो गई, लेकिन ये भगवती की कृपा। और उनका भी अपना दृढ़ संकल्प था कि मैं इसका उपभोग नहीं करूँगा, इसलिए वो सन्यासी हो गए। तो सन्यासी के लिए संपत्ति क्या है? पद्म पत्र में इमाम बसा। जैसे कमल के पत्ते में पानी रहता है, लुढ़कता रहता है, कमल का पत्ता कभी भी उस पानी को नहीं पकड़ता, उसी तरह से सन्यासी के पास की संपत्ति होती है। तो वो उसकी होती भी है और नहीं भी होती है, हो करके भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो केवल संरक्षक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये पाप जो हैं, ये जितने होंगे उसका पहले नाश होगा। जब आप पूजा पाठ करेंगे तो उससे आपके पापों का नाश होगा। जब पापों का नाश होगा तो फिर आपका भाग्योदय हो जाएगा। अब कितने पाप आपने किए हैं आपको पता है? तो थोड़े दिन पूजा की और कहते हैं हमारे पाप ही नष्ट नहीं हो रहे हैं। अरे हो रहे हैं, प्रतिदिन की पूजा से हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पाप इतना ज़्यादा हैं कि पूरे ही नहीं हो रहे हैं। इसलिए अर्चना, पूजा, भगवान का स्मरण, नाम जप, ये करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक एक भगवान का नाम एक एक काम कर रहा है। अनंत जन्मों के हमारे अनंत पुण्य पाप हो सकते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपितत अवितत संकल्पद्वा सत्य संकल्प, कहते हैं भगवान सत्य संकल्प हैं, इसलिए जो वो सोचते हैं वो हो जाता है, उनको अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता। इसीलिए उनसे जो मांगे वो मिल जाता है, क्योंकि आपने मांगा और उनका संकल्प हुआ, वो पूरा हो गया। इसलिए भगवान अवितत संकल्प वाले हैं, इसलिए उनका नाम एक अमोघ है। उनकी पूजा, उनकी उपासना, उनकी आराधना, उनके नाम का जप, उनका स्मरण, उनका ध्यान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए उनका नाम अमोघ है, मोघ नहीं है। नहीं मोघ नहीं है, अमोघ है। ये भगवान का एक नाम। अगला नाम है अमोघ पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष, अभी हमने पुष्कराक्ष नाम हम लोगों ने सुना था। पुंडरीकाक्ष क्यों कहा? जब पुष्कराक्ष कह ही दिया था। पुंडरीक माने भी कमल होता है और पुष्कर माने भी कमल ही होता है। तो पुंडरीकाक्ष में और पुष्कराक्ष में क्या अंतर है? कहा जब पुष्कराक्ष नाम बता रहे थे तो सरोवर में खिले हुए कमल के दल की जैसी जिसकी आंखें हैं, वहाँ पर आँखों की शोभा बताने का तात्पर्य था। वहाँ बता रहे थे कि आँखें उनकी इतनी शोभा वाली हैं। अब पुंडरीकाक्ष जब कह रहे हैं, का पुंडरीकाक्ष का मतलब होता है हृदयस्थम पुंडरीकम अश्नुते व्यापनोति तत्रोपलिक्षित इति पुंडरीकाक्ष। पुंडरीक जो है वो कमल है, लेकिन कौन सा कमल है? का हृत कमल। जो हृत कमल है हमारा, उसी का नाम है पुंडरीक, हृदयस्थम पुंडरीकम। और क्या विशेषता है? कहा इसी हृदय रूपी कमल के अंदर भगवान प्राप्त होते हैं, वहीं पर व्याप्त रहते हैं, वहीं पर लक्षित होते हैं, इसीलिए इनका नाम पुंडरीकाक्ष है। क्योंकि श्रुति कहती है यत पुंडरीकम पुरो मध्य संस्थम। यत पुंडरीकम कैसे है पूरा मंत्र? यत पुंडरीकम पुरो मध्य संस्थम। अरे आप लोग जब यति आते हैं तो बोलते ही हैं, चलो कोई बात नहीं। तो भगवान का हृदय में निवास है तो सभी जानते ही हैं, प्रसिद्धि है। हृदय रूपी कमल में भगवान निवास करते हैं। सर्वभूत गुहाशयः ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृत पुंडरीक मध्यस्थाम प्रातः सूर्य समप्रभाम त्रिनेत्राम रक्तवसनाम भक्तकाम दूहाम भजे। भगवती को भी हम लोग, जो भी इष्ट देवता होगा वो हृदय में निवास करता है। शास्त्र में ये बताया गया है, ध्यायतो योगिनः सर्वं यतो ज्ञानम विनश्यति हृत पुंडरीक मध्यस्थम चैतन्यम ज्योतिरव्ययम। हृत पुंडरीक में एक ज्योति है, वो अज्ञान का नाश कर देती है अगर उसका ध्यान किया जाए। तो ये चैतन्य है, जो चैतन्य है जिससे हमारा सारा शरीर हिल डुल रहा है, व्यवहार कर रहा है, वो उस चैतन्य का जो केंद्र है वो हृदय। जो आधुनिक लोग हैं वो भी कहते ही हैं कि भाई हार्ट अटैक हो गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए अब ये इनकी चेतना समाप्त हो गई। तो वो हृदय,
और जो बताने वाले हैं वो बताते हैं कि हृदय जो है, उसी हृदय के पास में एक दूसरी चीज़ है। आजकल पेस मेकर लगाया जाता है। पेस मेकर जो है वो क्या, उसका क्या काम है? वो पेस मेक करता है। मेकर माने बनाने वाला। तो पेस मेकर, पेश क्या चीज़ है? तो बताया गया है कि जो हृदय है, हृदय के बगल में एक अंगूठे के बराबर की जगह है, और उस जगह में जैसे डायनेमो करंट बनाता है, उसी तरह से एक करंट उत्पन्न होता है, और उस करंट से हृदय पंप करता है। माने हृदय जो खुलता है और बंद होता है, वो क्यों बंद होता है? क्योंकि उसको चेतना कहीं से मिलती है। जैसे कोई मशीन तब चलती है जब उसमें बिजली व्याप्त हो जाए, तो उसी तरह से हृदय तब चलता है जब पेस मेकर जो है वहाँ से तरंगें ऊर्जा की भेजता है। उन्हीं ऊर्जा तरंगों से हृदय संचलित होता है। और हृदय को कमल क्यों कहा? क्योंकि हृदय कमल की विशेषता यह है कि कमल जो है वो दिन जैसे ही होता है, प्रातःकाल सूर्य को देखता है तो ऐसे खिल जाता है, और फिर रात देखता है तो बंद हो जाता है। तो ऐसे हृदय भी ऐसे ऐसे कर रहा है, इसीलिए उसका नाम कमल है, हृत कमल। 20 वाट बिजली लगती है, ऐसा आधुनिक लोग बताते हैं। पेस मेकर में 20 वाट की बिजली उत्पन्न होती है, और वही हृदय को संचालित करती है, और उसी से पूरा शरीर काम करता है। पूरे शरीर में रक्त का संचार उसी से होता है, और रक्त के संचार के माध्यम से ही पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है। जिस अंग को जितना ऑक्सीजन मिल जाता है उतना वो अंग सक्रिय रहता है। अगर ऑक्सीजन न मिले तो वो सक्रियता उसकी समाप्त हो जाती है। तो ये जो हृत पुंडरीक है, उसकी विशेषता यही है कि इसी में भगवान का निवास है। भगवान के जो 5 अंग हैं, उन 5 अंगों को कमल की संज्ञा दी गई है। पहले तो मुख, मुख कमल, उसके बाद नेत्र कमल, उसके बाद यही पुंडरीक, हृत पुंडरीक माने हृदय, हृदय को भी कमल कहा गया है, हृत पुंडरीक मध्यस्थ, और फिर हाथ और चरण, कर कमल और चरण कमल। ये 5 अंग हैं जिनसे कमल की उपमा भगवान की दी गई है। तो कमल की उपमा इस दृष्टि से भी दी जाती है हृदय के साथ, क्योंकि कमल जो है वो कोमल होता है। कमल कैसा होता है? कोमल। कोमल होने के कारण हृदय के साथ उसको जोड़ा गया, क्योंकि भगवान का जो हृदय है वो कैसा है? कोमल है। नहीं, जिसका हृदय कोमल होता है वो दयालु होता है, वो कृपालु होता है, और जिसका हृदय कठोर होता है, वज्र सा कठोर, वो दयालु नहीं हो सकता। इसलिए हृदय कोमल होना चाहिए। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हति। जो लोकोत्तर लोग होते हैं उनके चित्त को कौन जान सकता है? क्योंकि वो दिखाई देते हैं तो वज्र से भी कठोर, लेकिन होते हैं मृदूनि कुसुमादपि, फूल से भी कोमल। तो फूल में भी फूल, कमल का फूल सबसे श्रेष्ठ फूल, उस श्रेष्ठ फूल की जो कोमलता है वो हृदय के साथ आरोपित कर दी गई है। इसीलिए इनको, हृदय को कमल कहा गया। और दूसरी बात यह है कि हृत पुंडरीकम पुरमध्यस्थम इति श्रुते है पुंडरीकाकारे उभे अक्षिणी यस्य इति वा। अथवा पुंडरीक का मतलब कमल और अक्ष माने आँख, अगर यही अर्थ लगाना है तो पुंडरीक जैसी जिसकी आँखें हैं माने कमल नयन, यह अर्थ भी हो ही जाएगा। लेकिन एक और अर्थ बताते हैं। पुराणों में ये कथा पद्म पुराण में आई हुई है। क्या कथा है? कथा ये है कि महाराष्ट्र प्रदेश में पुंडरीक नाम का एक भक्त रहता था। तो पुंडरीक नाम का भक्त जो था बालक, वो विद्या अध्ययन करने के लिए गया, तो उसको बताया गया कि कौन देवता हैं। तो बताया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव,
आचार्य देवो भव, तो उसने ठीक से समझ लिया। उसने समझ लिया कि माता पिता से बढ़कर के दूसरा कोई देवता नहीं हो सकता। देवता तो बहुत हैं, देवता संसार में बहुत हैं, लेकिन किसकी उपासना की जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो उसने समझा कि जो देवता हमको सबसे ज़्यादा सुलभ हो उसी की हमको उपासना करनी चाहिए। जो बहुत दूर है, जो हमारे आसपास है, जैसे अगल बगल बैठा है तो उसको आप बुला सकते हो, श्याम नारायण जी, तो ये बोल देंगे। अगर ये दूसरे तल्ले पर हों और हम जोर से बोलें तब भी शायद सुन करके बोल देंगे, लेकिन अगर ये दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में है और हम इनको बुलाएं तो बोल पाएंगे? उपासना किसकी सफल होगी? जो अपने सर्वथा सुलभ हो, पास हो, उसकी उपासना करनी चाहिए। वैसे तो सूर्य भी देवता हैं, लेकिन सूर्य देवता को हम लोग देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। छू सकते हैं? छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते। और चंद्र भी देवता हैं, उनको भी हम छू सकते हैं? देख सकते हैं, केवल दर्शन हो सकता है। तो माने इतना दूर हैं कि दर्शन हो सकता है, लेकिन बाकी कुछ उनसे व्यवहार नहीं हो सकता। वरुण देवता हैं, जल देवता, वो भी देवता हैं, उनको हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं? नहीं, वरुण देवता को हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। उसी तरह से धरती देवता हैं, पृथ्वी माता, उनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरे व्यवहार भी कर सकते हैं। और शास्त्रों ने बताया कि माता पिता भी देवता हैं, जो धरती और आकाश का उपलक्षण है, माने धरती और आकाश ही हैं। तो ऐसी स्थिति में पुंडरीक ने ये धारण कर लिया कि सबसे बड़े देवता माता पिता हैं। उसने शास्त्र में पढ़ा कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत। सर्वतीर्थमयी माता है, माता में सब तीर्थ निवास करते हैं और सभी देवता पिता में निवास करते हैं, इसलिए माता पिता की पूजा से बढ़कर के दूसरी कोई पूजा नहीं है। ये न माता पिता सेवया पूजितम मंदिरे तेन पूजा कृता वानव, है ना। जिसने माता पिता की सेवा कर ली उसको मंदिर में जाके सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। तो माता पिता का भक्त हो गया पुंडरीक, और निरंतर माता पिता की सेवा में लगा रहता था, कभी आकांक्षा कुछ और करता ही नहीं था। भगवान ने देखा कि इतना बड़ा मातृपितृ भक्त, इसको चल करके दर्शन देना चाहिए, या भगवान ने सोचा कि हमको चल के उसका दर्शन करना चाहिए। तो उसने भगवान को बुलाया नहीं, लेकिन भगवान आ गए, उसके घर के दरवाजे पे खड़े हो गए, खटखटा दिया, कहा बेटा पुंडरीक। बोला हाँ बोलो कौन। उस समय पिताजी सोने जा रहे थे और पैर दबा रहा था, जब तक सो न जाए तब तक पैर छोड़ दे तो नींद खुल जाने का अंदेशा था। कहा कौन। कहा मैं भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आया हुआ हूँ। कहा भाई अभी रुको, अभी मैं माता पिता की सेवा में हूँ, पहले उनको खिला दूँ, पिला दूँ, सुला दूँ, सब कर दूँ, उसके बाद समय होगा तो आपसे बात हो जाएगी। कहा अरे मैं भगवान हूँ। कहा भाई भगवान हैं तो आप क्यों आए हैं यहाँ पर। कहा आपकी माता पिता की सेवा को देख करके मैं प्रसन्न हो गया, इसीलिए यहाँ पर आया हुआ। कहा तो आपने तो स्वयं अपने श्रीमुख से कह दिया कि माता पिता की सेवा के कारण प्रसन्न होकर के आप आए हुए हैं, इसका मतलब आपने स्वयं बता दिया कि माता पिता की सेवा बहुत अच्छी वस्तु है। तो जो माता पिता की सेवा हम कर रहे हैं उसको क्यों छुड़ा रहे हैं। जो अच्छा काम हम कर रहे हैं आप आकर उसमें बाधा डाल रहे हैं। खड़े रहिए, या तो अभी समय आपके पास ना हो तो जाइए, बाद में आइएगा। कहा नहीं नहीं मुझे तो तुम्हारा दर्शन करना ही है। कहा तो फिर खड़े रहिए, अब जब माता पिता की पूरी सेवा हो जाएगी, समय मिलेगा तब मैं मिलूँगा आपसे। तो भगवान खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद कहा भाई ज़मीन जल रही है, धूप बाहर हुई है, तलवे हमारे जल रहे हैं,
तो एक ईंटा था पुंडरीक के पास, वही ईंटा दरवाजे पर फेंक दिया, कहा इसी पे खड़े हो जाओ। तो उसी पे खड़े हो गए भगवान और खड़े रहे कि अब सेवा पूरी होकर के अब आएगा पुंडरीक, अब उसका हम दर्शन करेंगे। लेकिन पुंडरीक को देर लगने लगी, तो भगवान थक गए और थक करके दोनों हाथ, कमर पर दोनों हाथ, ऐसे आदमी जब थक जाता है खड़े खड़े तो कमर पे हाथ रख देता है, क्योंकि वही बैंड है, वहीं पर दर्द होने लगता है कमर में। तो कमर में दर्द होने लगा, भगवान ने दोनों कमर पे अपने दोनों हाथ रख लिए, लेकिन खड़े रहे। और अंत में पुंडरीक की सेवा समाप्त हुई, माता पिता नींद में चले गए। तब वो बाहर निकला, बोला बोलो, कहा मैं भगवान हूँ, भगवान के चरणों में गिर गया, प्रणाम किया। तो वो जो पुंडरीक है उसको भगवान ने जिस रूप में दर्शन किया, अभी भी उनका दर्शन पंढरपुर में होता है। ये पंढरपुर क्या है? पुंडरीकपुर है। पुंडरीक नाम का जो भक्त था, पुंडरीकपुर में उसी के नाम से पुर बसा, वहीं पे भगवान पुंडरीक नाथ के दर्शन होने लगे। वो पुंडरीकपुर, पुंडरीकपुर, पुंडरीपुर, पुंडरीपुर, पंढरपुर, पुंडरीकपुर जो है वो अपभ्रंश होकर के पंढरपुर हो गया है। समझ गए? तो भगवान का नाम, भगवान ने कहा कि मैं ऐसे ही लोगों को देखना चाहता हूँ, हे पुंडरीक तू मेरी आंखों में बस जा। तो भगवान ने पुंडरीक को, ऐसे धर्मात्मा को अपनी आंखों में बसा लिया। लोग जिसको प्यार करते हैं उसको अपनी आंखों में, कहते हैं ना कि पलक बंद कर लूँ कहीं छलक ही न जाए, नहीं, माने आपको अपनी आंखों में ला के पलक बंद कर लूँगा, और पलक जब बंद कर लूँगा तो आप निकल नहीं पाएंगे। तो जो छवि है उसको बसा लेना चाहता है अपने प्रियतम की। तो भगवान ने पुंडरीक के प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन करते हुए पुंडरीक को अपनी आंखों में बसा लिया, इसीलिए भगवान का नाम हो गया पुंडरीकाक्ष। तो जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है, भगवान उसको अपनी आंख का विषय बना लेते हैं। इसलिए पुंडरीकाक्षाय नमः, पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण वंदन करना चाहिए। भगवान का अगला नाम है वृषकर्मा। वृष माने आप लोग जानते ही हैं, धर्म का रूप है। धर्म लक्षणम कर्म अस्य इति वृषकर्मा। जिसके सारे कर्म धर्म हों वही, उसी का नाम है वृषकर्मा। सारे कर्म धर्म कैसे हो सकते हैं? कि आपके जो कर्म हैं उन्हीं को आपको धर्म बनाना है। धर्म के बारे में ये बात जान लेने की है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो धन ही नहीं है, बिना धन के हम धर्म कैसे करें? पहले धन आए तो हम धर्म करें। धन की जरूरत धर्म के लिए नहीं है बंधु। धर्म के लिए आपको धार्मिक होने की जरूरत है। कैसे करें? कहा जितने कर्म हैं उनको धर्म बना लो। आप कर्म करो ही मत, आप धर्म करो। कहा ये कैसे हो सकता है? कहा कि आप जो जो करते हो उसको श्रुति स्मृति अनुमोदित कर लो। हम लोगों ने शुरू में चर्चा की थी कि हम जागते हैं, जो जागना है उसको अगर हम शास्त्र निर्देश के अनुसार कर लें तो हमारा जागना ही धर्म हो जाएगा, और नहीं तो सोना ही अधर्म हो जाएगा। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए तो हमारा जागना धर्म हो गया, वो कर्म नहीं रहा। और अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में, जब हमको बताया गया है उठने के लिए, उस समय नहीं उठे तो हमारा जो कर्म है सोना रूप कर्म, वही अधर्म हो गया। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम अपने कर्म को कर्म रहने दें कि अपने कर्म को धर्म बना लें। हम नहाते हैं, अगर शास्त्र के निर्देश अनुसार नहाए तो धर्म, और नहीं तो अधर्म। चलते हैं, अगर शास्त्रानुसार चलें तो धर्म, नहीं तो अधर्म। बोलते हैं, अगर शास्त्रों के अनुसार उत्तम वाणी बोलें तो धर्म, और नहीं तो कुछ भी बोलें तो अधर्म। खाते हैं, अगर हम शास्त्रों के बताए अनुसार की वस्तु बताए समय में बताई पद्धति से खाएं तो वही धर्म है, और नहीं तो वही अधर्म है। तो हमारा खाना पीना, रोना चलना, बैठना उठना, जो कुछ भी हमारे क्रियाएं हैं, कर्म हैं, वो सब अगर शास्त्र के अनुसार कर लिए जाएं तो वही धर्म हो जाते हैं। अलग से धर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए भगवान का नाम है वृषकर्मा, क्योंकि भगवान जो कुछ जितने कर्म करते हैं वो सब धर्म के अनुसार करते हैं।
इसीलिए भगवान का नाम वृषकर्मा है। और भगवान का नाम है वृषाकृति। जो जैसा होता है वैसा रूप भी उसका बनने लग जाता है। सीधी सी बात कि जो धार्मिक होगा वो धर्म पालन करेगा तो उसका स्वरूप भी धार्मिक होने लग जाएगा। उसके पहनावे में, उसके ओढ़ने में, उसके विन्यासों में, केश विन्यास में, उसके श्रृंगार में, सब में धार्मिकता की झलक दिखाई देने लग जाएगी। जो उग्र होगा उसकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, लाल होंगी और देखते ही से डर लगता होगा। जो शांत होगा उसको देख करके अलग ही अनुभूति होती। तो जो जैसा होता है, जिस तरह के कर्म में लगा होता है, उसका स्वरूप भी वैसा ही होने लग जाता है। भगवान वृषकर्मा है। वृषकर्मा का मतलब उनके सारे कर्म धर्म हैं। तो वृषकर्मा होने के नाते उनका जो स्वरूप है वो भी वृष का स्वरूप हो गया। धर्मार्थम आकृति शरीरम यस्य इति स वृषाकृति। उनकी जो आकृति है वो धर्म के लिए ही हो गई। जब जब भी उनके अवतार होते हैं तो आप देखिए, कब वो खाने के लिए आए, कब पहनने के लिए आए, कब भोग भोगने के लिए आए। वो तो जब जब आए तब तब धर्म करने के लिए आए, धर्म की स्थापना करने के लिए। जब जब अधर्म बढ़ा, धर्म ग्लानि हुई, उसी समय भगवान ने आकर के धर्म को बढ़ा दिया। इसलिए भगवान का जो शरीर है वो धर्म के लिए ही है। धर्मार्थम आकृति ही, धर्म के लिए ही उनकी आकृतियां हैं। जितनी भी आकृतियां हैं, जितने भी स्वरूप उन्होंने धारण किए हैं, वो सारे के सारे धर्म के लिए। धर्म हेतु अवतरे वो गोसाई, मारे वो मोहि व्याध की नाई। ये उपालंभ, ये उलाहना बाली कैसे दे सकता था? अगर भगवान का अवतार धर्म के लिए नहीं होता तो ये उपालंब नहीं दे सकता था। तो कह रहा है कि आप धर्म हेतु अवतरे हो। आप तो जब जब रूप धारण करते हैं, अवतार धारण करते हैं, तब तब धर्म के लिए करते हैं। तो फिर मुझे व्याध की तरह से आपने क्यों मार दिया? सन्मुख आकर के मारना चाहिए था, नहीं? तो धर्म के लिए भगवान। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता जी में भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की स्थापना की आवश्यकता होती है, तब तब मैं युग युग में संभव होता हूँ, आकृति धारण करता हूँ, रूप धारण करता हूँ। इसलिए भगवान का एक नाम वृषाकृति है। वृष के जैसे धर्म की आकृति, धर्म हेतु आकृति या धर्म जैसी आकृति। रुद्रो बहुशिरावभ्रुः विश्वयो निःशुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः। कहते हैं कि भगवान का एक नाम रुद्र भी है। पहले शर्व आया, फिर शिव आया, फिर उसके बाद अब शंभु भी आया और अब रुद्र आ रहा है। भगवान विष्णु का एक नाम रुद्र है। जो लोग ये समझते हैं कि रुद्र माने शिव, उनको समझ लेना चाहिए कि रुद्र नाम भगवान विष्णु का भी है। इसलिए रुद्र माने केवल शिव नहीं, रुद्र माने विष्णु भी। संहार काले प्रजा संहरन रोदयति रुद्र। संहार काल जब आता है तो प्रजा का संहार करने लगते हैं, उस समय प्रजा रोने लगती है। तो प्रजा को रुलाने के कारण ये रुद्र हैं, प्रजा को रुला देते हैं। इतना संहार काल में इतने क्रूर हो जाते हैं कि त्राहि त्राहि रोने लगते हैं। अथवा रुदम राति ददातीति वा, अथवा जो रुद माने वाणी, जो वाणी देने वाले देवता हैं, उनका नाम रुद्र है। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूकं करोति वाचालम, जो मूक है, जिसको वाणी नहीं है, उसको वाणी प्रदान कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मूक माने जो बिल्कुल ना बोले, और वाचाल माने जो बहुत ही बोले। तो ये दोनों ही अवगुण हैं। बिल्कुल ना बोलना भी अवगुण है और बहुत अधिक बोलना भी अवगुण है। तो महाराज ये कैसे भगवान कि एक अवगुण से निकाल करके दूसरे अवगुण में डाल देते हैं? पहले मूक रहता है, फिर उसको वाचाल बना देते हैं, ये कैसे? कहा नहीं नहीं, अर्थ तुम सही नहीं लगा रहे हो। मूकं करोति वाचालम का मतलब है, अन्वय करो, मूकम वाचा अलंकरोति।
मूक को वाणी से अलंकृत कर देते हैं। मूक की शोभा नहीं है, जब उसको वाणी मिल जाती है तो शोभायमान हो जाता है। इसलिए मूकं करोति वाचालम माने मूकम वाचा अलंकरोति, मूक को वाणी के द्वारा अलंकृत कर देते हैं। जो मूक को वाणी के द्वारा अलंकृत कर देते हैं उन्हीं का नाम है रुद्र, क्योंकि रुद्र माने वाणी होता है और राति माने ददाति, इसलिए रुद्र। अथवा रुर दुखम, अथवा रु माने दुख, दुख कारणम वा, दुख या उसका दुख कारण, उस दुख के कारण को या दुख को द्रावयति तिवा रुद्र। रु माने दुख, उस रू को जो द्रवित कर दे, पिघला दे, खत्म कर दे, उसी का नाम है रुद्र। रोदनाद द्रावणाद वापि रुद्र, अथवा रोदन माने रुलाने से या द्रावण माने दूर भगाने से भी रुद्र नाम होता है। शिव पुराण में कहा गया है रुद्र दुखम दुख हेतुम व तद्रावेति प्रभु रुद्र इत्युच्यते तस्मात् शिव परम कारणम। वहाँ पर रुद्र शब्द का अर्थ किया गया है कि रु माने दुख, जो प्रभु उस दुख या दुख के हेतु को अपनी उपस्थिति से भगा देते हैं उन्हीं का नाम है रुद्र। इसलिए भगवान का एक नाम है रुद्र, रुद्रो बहुशिरा। अगला नाम है भगवान का बहुशिरा। बहुशिरा तो आप लोग जानते हैं, बहुत से हों सिर जिसके, आप लोग गाते ही हैं सहस्र शीर्षा पुरुषः, जिसके 1000 सिर हों, अनंत सिर हों। बहूनि शिरांसि यस्य इति बहुशिराः, जिसके बहुत से सिर हों उसी का नाम है बहुशिरा। तो बहुत सिर माने बहुत सी पहचान, तरह तरह की उनकी अनेक पहचान है। इस रूप में भी वो हैं, उस रूप में भी वो हैं, उस रूप में भी वो हैं, तो अनेक पहचान उनकी है, इसलिए उनका एक नाम है बहुशिरा। बब्रुहु, और उनका एक नाम है बब्रू। बब्रू माने जो भरण करे लोगों का। बिभर्ति लोकान इति बब्रुहु, जो लोगों का भरण करते हैं उनका नाम है बब्रू। और विश्वयोनि, अगला नाम है भगवान का विश्वयोनि। विश्वस्य कारणत्वाद विश्वयोनि, जो विश्व का कारण है, योनि माने कारण, तो विश्व योनि वो है जो विश्व का कारण है। विश्व जिससे प्रकट हो उसी का नाम है विश्व योनि। और भगवान का अगला नाम है शुचिश्रवाः। श्रव, शुचिश्रव, शुचिश्रव का मतलब है श्रव शुचीनि श्रवांसि नामानि श्रवणीयानि अस्य इति शुचिश्रवाः। इनके जो नाम हैं, शुचि माने पवित्र और श्रव माने सुनाना, सुनाई देना, तो इनका जो नाम है, नाम ही सुना जाता है। व्यक्ति का क्या सुना जाएगा? उसकी आँख सुनी जाएगी कि उसका कान सुना जाएगा? व्यक्ति का नाम सुना जाता है। तो ये जो भगवान हैं ये कैसे हैं? शुचिश्रवाः। इनका जो श्रवण है वो शुचि है, पवित्र कर देने वाला है। इनके नाम का श्रवण अंतःकरण को पवित्र कर देता है। इसीलिए हमारे यहाँ घर में झाड़ू पोछा, शरीर में नहाना धोना और फिर सत्संग स्वाध्याय के द्वारा अंतःकरण को पवित्र करने की प्रथा है। सत्संग, इसीलिए सत्संग करते हैं, इसीलिए स्वाध्याय करते हैं, इसीलिए ब्रह्म यज्ञ करते हैं कि उससे ऋषियों की वाणी सुन करके हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। तो जैसे रोज़ घर में झाड़ू लगती है, जैसे रोज़ नहाया धोया जाता है, उसी तरह से रोज़ ऋषियों की वाणी का श्रवण भी करना चाहिए। ऋषियों की वाणी का श्रवण करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। तो भगवान का नाम जो है वो पवित्र है, सुनते ही हमको पवित्र बना देता है। इसीलिए उनका एक नाम शुचिश्रवा है। और श्रव का एक अर्थ कीर्ति भी होता है, इसलिए पवित्र कीर्ति वाले हैं, उनकी कोई निंदा नहीं होती है। भगवान की कीर्ति परम पवित्र है। अगला नाम है भगवान का अमृत। न विद्यते मृतम मरणम अस्य इति अमृतः, जिसका कोई मरण ना हो उसी का नाम है अमृत। भगवान का एक नाम अमर है। श्रुति भी कहती है, बृहदारण्यक उपनिषद, अजरो अमरः,
ये अजर है, ये अमर है। अजर माने जिसको जरा ना हो, जरा माने बुढ़ापा, जिसको बुढ़ापा ना हो, और जो अमर माने जो मरे ना। भगवान का एक अगला नाम है शाश्वत स्थाणु। शाश्वतश्चासौ स्थाणुश्चेति शाश्वत स्थाणु। जो शाश्वत भी हो और स्थाणु भी हो, उसी का नाम है नित्य, उसी का नाम है शाश्वत स्थाणु। शाश्वत माने नित्य और स्थाणु माने स्थिर। स्थाणु माने ठूंठ, ठूंठ कहीं चलता नहीं, अपनी जगह पे खड़ा रहता है। और शाश्वत माने नित्य, जो सदा एक रस रहे, कभी भी जिसमें परिवर्तन ना आए, उसी का नाम है शाश्वत स्थाणु। माने परमानेंट ठूंठ। ये कभी भी इनमें न फूल निकलेगा, न पत्ती निकलेगी, न सड़ेंगे, न गलेंगे, जैसे के तैसे सदा बने रहेंगे। तो भगवान जो है उनमें विकार नहीं आता, इसीलिए उनको अव्यय भी कहा गया, अविकारी, जैसे के तैसे। जैसे लोहार की निहाई होती है, तो लोहार की निहाई के ऊपर एक लोहे का टुकड़ा होता है, उसी के ऊपर सब चीज़ पीटता है, जिंदगी बीत जाती है। जिन जिन चीज़ों को पीटता है वो अपना स्वरूप बदल देती हैं। हंसिया खुरपा हो जाता है, खुरपा हंसिया हो जाता है, लेकिन वो निहाई निहाई ही रहती है, वो कभी नहीं बदलती है। उसी तरह से भगवान जो हैं वो सदा एक रस रहते हैं, इसीलिए उनका एक नाम है शाश्वत स्थान। और भगवान का एक नाम है वरारोह। वर आरोहो अंको अस्य इति वरारोह। भगवान का जो आराह है, आरोह है, वो वर है माने श्रेष्ठ है। आरोह माने जिस पे हम चढ़ते हैं, उसी का नाम है आरोह, सवारी। तो भगवान की सवारी क्या होगी? आप भगवान ही पे सवारी करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो अपने माता पिता की गोद में बच्चा जाता है, उसी को सवारी कहते हैं। तो भगवान की जो गोद है, या कभी प्यार से कंधे पर बैठा लें, या कभी आप जिद कर लो कि नहीं घोड़ा बनो, तो घोड़ा बन के आपको अपने ऊपर बैठा लें। यही ना आरोहण है, यही तो चढ़ना है। लेकिन मुख्य रूप से गोद में, बच्चा जो है माता पिता की गोद में जाता है। तो ये जो गोद है भगवान की, वरह आरोह, ये जो भगवान की गोद है ये श्रेष्ठ है। भगवान की गोद में जब कोई चला जाता है तो उसको सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, वो रक्षित, सब ओर से रक्षित हो जाता है। इसलिए उसको श्रेष्ठ आरोह कहा। वरम आरोहणम यस्मिन इतिवा, अथवा उनमें आरूढ़ होना ये भी उत्तम है, और इसलिए वे वराहो हैं, क्योंकि एक बार जब कोई उनमें आरूढ़ हो जाता है, कोई भगवान की गोद में चला जाता है, तो फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं। जो गोद में आया तो फिर उसको स्वीकार कर लेते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम न च पुनरावर्तते, ये सब श्रुतियाँ हैं और स्मृतियाँ हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो उनके आरोहण कर लेता है वो लौट करके वापस नहीं आता। जो भगवान की गोद में चला गया वो काहे को दूसरी की गोद में आना चाहेगा? नहीं, सबसे अच्छी गोद जब हमको मिल गई तो हम जो है दूसरी तुच्छ गोदों में क्यों जाना चाहेंगे? इसलिए, और भगवान की भी ये विशेषता है कि वो जो उनकी गोद में आ जाता है, फिर वो ऐसा है कि हम लोग तो किसी बच्चे को बड़े प्यार में आकर के गोद में ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा देर ऐसे ऐसे किए और जब वो रोने लगा या गंदगी करने लगा तो लो पकड़ो। नहीं, लेकिन भगवान जैसे माँ है, माँ तो माँ से लोग गोद में लेकर के वापस माँ को दे देते हैं। माँ अपने गोद से कभी बच्चे को अलग नहीं करती। उसी तरह से भगवान की गोद में जो चला जाता है उसको भगवान कभी अलग नहीं करते हैं। भगवान का एक नाम है महातपा। अमृतः शाश्वत स्थाणुर्वरारोहो महातपा। महातपा, भगवान का एक नाम है महातप। महातपा क्यों? महत्सृज्य विषयम तपो ज्ञानम अस्य इति महातपा। यहाँ पर तप का मतलब है ज्ञान, जिसका ज्ञान बहुत बड़ा है, उसी को कहते हैं महातपा। ज्ञान बड़ा है मतलब, अगर ज्ञान बड़ा ना होता तो हमको एक चित्र बनाने में
अगर अच्छे से हम एक चित्र बना दें तो पूरी दुनिया हमारी प्रशंसा करने लगती है। हमारे चित्र करोड़ों रुपए में बिकने लग जाते हैं। एक मूर्ति हम बना देते हैं तो हमको अवार्ड मिलने लग जाते हैं कि बहुत अच्छे मूर्तिकार हैं। एक ग्रंथ हम बना देते हैं तो हमारा अभिनंदन होने लगता है कि बहुत बड़े विद्वान हैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमको किसी एक एक चीज़ का है, उतने मात्र से हम बड़े ज्ञानी कहलाते हैं और संसार में हमारी बड़ी प्रसिद्धि और सम्मान हो जाता है। लेकिन हमारी क्या विशेषता है कि हमारा जो सबसे बड़ा ज्ञानी है, जो डॉक्टर है, जो आँख का डॉक्टर है, वो आँख का ही डॉक्टर है, वो कान का नहीं है, वो पेट का नहीं है, वो हार्ट का नहीं है, वो किडनी का नहीं है, वो लीवर का नहीं है। जो कलाकार हैं वो कलाकार ही हैं। जो मृदंग बजा रहा है वो मृदंग का ही कलाकार है और उसको बांसुरी नहीं आती है। जो बांसुरी का है उसको मृदंग नहीं आती है। एक एक चीज़ को पकड़ करके हम लोग अपनी महिमा बना रहे हैं। लेकिन जिसने सब बना दिया, सारा संसार, जिसने मृदंग भी बना दिया, जिसने वेणु भी बना दी, जिसने जो है और दूसरी चीज़ों को बना दिया, जिसने पहाड़ बना दिए, नदी बना दी, जाने क्या क्या बना दिया, सबको बनाने का ज्ञान जिसके अंदर है, उसका ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान है। इसलिए उसके ज्ञान को महातपाह, महान ज्ञान वाला बताया गया है। मुंडक उपनिषद कहता है यस्य ज्ञानमयम तपः, उसका जो तप है वो ज्ञानमय है। ऐश्वर्यम प्रतापो वा तपो महद अस्येति वा महातपाः। अथवा अगर तप शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं करते हैं, आप तप का अर्थ ऐश्वर्य या प्रताप कहते हैं कि बड़े तपस्वी हैं, माने बड़े प्रभावशाली हैं, तो उस अर्थ में भी भगवान का जो तप है, जो प्रताप है, जो ऐश्वर्य है, वो सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए उनका ये नाम सही है। उनका एक नाम है महातपाः। सर्वगः, भगवान का एक नाम है सर्वग। सर्वग माने सर्वत्र गच्छति इति सर्वगः, वो सब जगह चले जाते हैं, कोई उनको कहीं रोक नहीं सकता। कारणत्वेन व्याप्तत्वात् सर्वत्र, क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि आने जाने के लिए आप दरवाजे पर पहरेदार को खड़ा करते हैं कि इनको आने से रोक देना। जो बाहर है उसको अंदर आने से आप रोक सकते हो, लेकिन जो अंदर भी पहले ही से हो और बाहर भी पहले से ही हो, उसको क्या रोकोगे? नहीं, तो उसको रोकना मुश्किल है। इसलिए वो सर्वगः, वो सब जगह जा सकता है। सर्वम वेत्ति विन्दतीति वा सर्ववित्, अगला भगवान का नाम है सर्ववित्। सर्ववित् नहीं, सर्ववित् भानु। सर्वम वेत्ति विन्दतीति वा सर्ववित्, जो सब कुछ जाने उसी का नाम है सर्ववित्। और भातीति भानु, जो सब कुछ जान करके भाषित भी हो, उसी का नाम है सर्वविद् भानु। तमेव भान्तमनुभाति सर्वम, कठोपनिषद। यदादित्यगतम तेजो जगद्भासयते खिलम, ये गीता जी में कहा गया है। माने जो भगवान का जो तेज है वो सर्वत्र भाषित हो रहा है, तो सर्वविद् भानु उनका एक नाम है। सर्वविद् चासौ भानुश्च इति सर्वविद् भानु, जो सर्वविद् भी है और भानु भी है, उसी का नाम है सर्वविद् भानु। और भगवान का एक अगला नाम है विश्वक्सेन। विश्वक्सेनो जनार्दनः, विश्वक्सेन भगवान का नाम है। विश्वक माने विश्वक एक अव्यय है। विश्वक अव्ययम सर्व इत्यर्थे। विश्वक माने सर्व, ये अव्यय है, अव्यय गण में पठित है, अव्ययादिगण में। विश्वक अंचति पलायते दैत्यसेना यस्य रणोद्योग मात्रेण इति विश्वक्सेनः। जैसे भगवान लड़ने के लिए सामने आते हैं, भगवान को लड़ने के लिए सामने आया हुआ देख करके दैत्य की ऊंची सेना है वो तितर बितर हो जाती है। इसीलिए उनका नाम है विश्वक्सेन, माने सेना को बिखेर देते हैं। उनके सामने सेना ठहर नहीं सकती। सेना का जो पूंजीभूत बल है वो बिखर जाता है, और बिखर जाने के नाते वो प्रवेश कर जाते हैं। भगवान का नाम विश्वक्सेन है। नहीं, कई बार सुनते हैं हम लोग लेकिन ध्यान नहीं रहता है। और फिर आ गया नाम, आ गया जनार्दन। ये 25 नाम हो गए, 125 नाम हो गए।
अगला 126वां नाम है जनार्दन, तो हम समझते हैं कि इसको कल के लिए रखना चाहिए। विश्वक्सेनो जनार्दन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, हर हर महादेव। हाँ जी।